हज़ारों साल पहले इंसानियत को अपना नया दुश्मन मिला जिनको टाइटन्स कहा जाता है, जो कि बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे। और इन टाइटन्स का फूड है इंसान। और इन टाइटन्स ने इंसानों को लगभग ख़त्म ही कर दिया था। पर इन टाइटन्स से बचने के लिए इंसानों ने 3 बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर दी। सबसे बाहर वाली वॉल का नाम वॉल मारिया, बीच वाली वॉल का नाम वॉल रोज़ और अंदर वाली वॉल का नाम वॉल सीना। और जो भी इंसान बच गया वो इन्हीं दीवार के अंदर रहने लगे। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरन से, जो कि बहुत डरावना सपना देखकर जाग जाता है। एरन शिंगानशिना में रहता है। शिंगानशिना वॉल के बाहर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है, जिसकी लगभग 50 मीटर लंबी वॉल है। और इस वॉल को बनाया गया है टाइटन से बचने के लिए। अपनी आंखें खोलने के बाद वो मिकासा को देखता है, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। मिकासा ने अपने मॉम डैड को एक हादसे में खो दिया था। उसके मॉम और डैड की डेथ के बाद वो एरन की फैमिली के साथ ही रहती है। अब वो अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। चलते चलते वो मिस्टर हैनिस से मिलते हैं, जो कि मिकासा और एरन का अच्छा फ्रेंड भी होता है। एरन नोटिस करता है कि मिस्टर हैनिस से शराब की बदबू आ रही होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आप फिर से शराब पी रहे हो ड्यूटी पे। मिस्टर हैनिस कहता है कि हमें पूरे दिन दीवार की देखभाल करनी होती है, तो यहाँ बैठे बैठे भूख प्यास तो लगती है, इसलिए शराब से ही हम प्यास बुझा लेते हैं। और एरन कहता है एक बात बताओ, अगर अभी टाइटन्स वॉल के अंदर आ गए तो आप लोग इस ऐसी हालत में लड़ोगे उनसे? तो एक दूसरा सोल्जर उठ के एरन से कहता है कि हम देख लेंगे उनको, वैसे भी पिछले 100 सालों से कोई अंदर तो आ तो पाया नहीं है, वो टाइटन्स बस इन दीवारों को खरोच ही सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते। अब एरन और मिकासा अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी एक बेल बजती है, जिसका मतलब सर्वे कॉप्स वापस आ चुका है। सर्वे कॉप्स वो होते हैं जो वॉल के बाहर जाकर टाइटन से लड़ते हैं। एरन ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मिकासा से कहता है जल्दी चलो, वो आने वाले हैं। पर इस तरफ हम देखते हैं इन सब के मुंह लटके होते हैं और एरन एक सोल्जर को मुस्कुरा के देखता है, पर वो एरन को इग्नोर कर देता है। सब लोग बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं और लोग कह रहे होते हैं ये क्या, ये तो बहुत सारे गए थे ना, इतने कम क्यों वापस आए हैं? जरूर टाइटन्स ने उन्हें मार दिया होगा, हमेशा यही तो होता है बाहर जाने का नतीजा। और फिर इस भीड़ में से एक बूढ़ी औरत एक सोल्जर को कहती है मेरा मेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? और वो सोल्जर दूसरे सोल्जर को कहता है इन्हें दे दो वो। फिर वो उन्हें कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देता है और फिर हमें पता चलता है कि वो उस बूढ़ी औरत के बेटे का हाथ होता है। और वो सोल्जर कहता है हम बस इतना ही बचा पाए। और फिर वो सोल्जर वहां से जाने लगते हैं। एरन से पूछती है तुम्हें अभी भी कॉप्स में भर्ती होना है, पर एरन उसका कोई जवाब नहीं देता। अब एरन घर आ जाता है और एरन की मोमो से कहती है अरे वाह, आज तो बहुत सारी लकड़ियां लाए हो। एरन के पापा कहीं जा रहे होते हैं, तब मिकासा एरन की मॉम एंड डैड को बता देती है कि एरन को सर्वे कॉप्स ज्वाइन करनी है। एरन की मॉम डर जाती है और एरन को कहती है छोड़ दो ये सपना, एक दिन इसी जिद की वजह से तुम मर जाओगे। एरन के डैड एरन से पूछते हैं बच्चे तुम वॉल्स के बाहर क्यों जाना है चाहते हो? एरन कहता है डैड मुझे जानना है वॉल्स के बाहर क्या है, मैं पूरी जिंदगी इन वॉल्स के अंदर नहीं बिताना चाहता। और एरन की डैड जब जा रहे होते हैं तब वो एरन को कहते हैं कि एरन जब मैं वापस आऊंगा तब तुम्हें बेसमेंट का राज बताऊंगा। एरन अपनी मॉम से गुस्सा होता है, इसलिए वो अपनी मॉम से झगड़ा करके भाग जाता है। एरन की मॉम मिकासा से कहती है एरन का ध्यान रखना, ये लड़का बहुत नादान है अभी। तब हम देखते हैं एरन के एक दोस्त को कुछ लोग मार रहे होते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए एरन वहां जा रहा होता है। तभी वो लोग कहते हैं आजा आजा बच्चे, तू भी आजा, तेरे को भी देख लेंगे। पर तभी वहां पर मिकासा आ जाती है और वो लोग तब वो लोग मिकासा को देखते हैं, वहां से भाग जाते हैं। और एरन को लगता है कि वो लोग उसकी वजह से भागे हैं। एरन आर्मिन से पूछता है वो लोग क्यों मार रहे थे तुम्हें, और क्या तुम्हें पता है मिकासा ने सबको मेरी बारे में बता दिया कि मुझे सर्वे कॉप्स ज्वाइन करनी है। और तभी ये लोग जब बात कर रहे होते हैं तब एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर सब लोग दीवार के पास पहुँचते हैं और वहाँ एरन कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उसकी आगे फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन लोगों को उस दीवार पर एक हाथ दिख रहा था। और आर्मिन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये दीवार तो 50 मीटर लंबी है। तभी हमें एक बहुत बड़ा टाइटन दिखता है और इस टाइटन का नाम है कोलोसल टाइटन, जो कि 60 मीटर लंबा होता है। और वो अपनी पूरी ताकत से दीवार के एक कोने को तोड़ देता है और इस दीवार के टूटने से टाइटन्स अंदर आने लगते हैं और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। एरन और मिकासा अपने घर की तरफ भागने लगते हैं और अपने घर जाकर वो देखते हैं कि उसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उसकी मॉम घर के नीचे दब गई होती है। और वो उस घर को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी मॉम वहाँ से निकल सके, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तभी एक टाइटन वहाँ आने लगता है और एरन की मॉम ये देखकर उसे कहती है कि टाइटन्स आ रहे हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। और एरन कहता है कि मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। एरन की मॉम कहती है मेरे पैर कुचल चुके हैं, अगर मैं यहाँ से निकल भी गई तो भाग नहीं पाऊंगी। एरन उनसे कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उठाकर भागूंगा। उसकी मॉम चिल्लाकर कहती है तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो, अगर तुम अभी नहीं गए तो हम तीनों मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर हानिस आ जाता है और उसकी मॉम कहती है शुक्र है हानिस तुम आ गए, तुम इन तीनों को जल्दी लेकर यहाँ से भाग जाओ। और हानिस कहता है कार्ला मैं इतना गैर जिम्मेदार और गया गुजरा भी नहीं हूँ,
कि मैं उस टाइटन को मार दूंगा और तुम तीनों को बचा लूंगा। और हैनिस उस टाइटन को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। उस टाइटन को अपने सामने देखकर हैनिस कांपने लगता है और वो वापस आकर एरन और मिकासा को लेकर वहां से भाग जाता है। और एरन चिल्लाकर कहने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम, मॉम है वहां पर, मुझे छोड़ दो। और उसकी मॉम रोते रोते अंदर ही अंदर कहती है मत जाओ मुझे छोड़ के। तब वो टाइटन आता है और उसकी मॉम को उठाकर 2 टुकड़े कर देता है उनके, और उसकी मॉम को एरन की आँख के सामने ही खा जाता है। शिंगानशिना का वर्ल्ड टूटने की वजह से बहुत ही ज़्यादा टेरर और बहुत ही ख़तरनाक माहौल होता है। और यहाँ पर एक प्रीस्ट होता है जो कि मंत्र बोल के इन लोगों को भगाने की कोशिश कर रहा होता है, बट ऑफकोर्स वो लोग नहीं भाग रहे होते। टाइटन्स अपनी किलिंग और लोगों को खाना जारी रखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैनिस एरन और मिकासा को लेके भाग रहे होते हैं। तभी एरन उसको बोलता है कि तुम बीच में क्यों है, हम मम्मी को बचा लेते, तुम पागल हो गया। तो हैनिस एरन का हाथ पकड़कर उसको नीचे फेंक देता है और वो उसको बोलता है कि संभालो अपने आप को, तुम अपनी मॉम को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम एक कमज़ोर हो, और मैं तुम्हारी मॉम को इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि मैं एक कायर हूँ। मेरी मॉम हमारी वजह से मरी है, मैं ही हूँ तुम्हारी मॉम का कातिल। और ये बोल के एरन उसके साथ चलने लगता है। और मिकासा सोच रही होती है कि फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। यहाँ पर एक सोल्जर बाकी सोल्जर्स को बोल रहा होता है कि जब बाकी लोगों को बोल रहा होता है कि जल्दी अंदर जाओ, अंदर बोट्स है, और अंदर बाकी बोट्स होती है जिसमें लोग बैठ के अंदर जा रहे होते हैं। दरअसल शिंगानशिना कोई लोग एज अ बेट यूज़ कर रहे होते ताकि जो टाइटन से वॉल मारिया के अंदर ना आ पाए। दरअसल इसका बस एक ही प्रॉब्लम था कि वॉल शिंगानशिना से वॉल मारिया के अंदर घुसने का सिर्फ एक ही गेट था। लोग एक दूसरे का सामान फेंक रहे होते हैं ताकि बोट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनाए सके। आर्मिन अपने दोस्तों के लिए ढूंढ रहे होते हैं एरन और मिकासा के लिए, पर जब वो उनको देखता है तो उसमें हिम्मत नहीं होती उन दोनों को बुलाने के लिए, क्योंकि उनके चेहरे पे ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक होती है। और उसके दादाजी भी कहते हैं कि तुम्हें अभी उन्हें नहीं बुलाना चाहिए, हमें नहीं पता कि उन्होंने वो लोग क्या देख कर आए अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सोल्जर्स हैं वो टाइटन्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं कैनन से, पर कोई भी कैनन जो होती है वो टाइटन्स को नहीं मार पाती क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं होती। और एरन मिकासा ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हुए होते और बहुत ज़्यादा डर में होते कि ये सब हो क्या गया अचानक से। फिर अचानक से गेट बंद होने लगता है, पर हैनिस उन लोगों को कहता है कि अभी गेट बंद मत करो, अभी भी बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये सोल्जर हैनिस को कहता है कि अगर वो लोग अंदर वाली वॉल के अंदर आ गए, तुम जानते हो कि कितनी जानें जाएंगी, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। पर हैनिस कहता है कि हमारा काम है इंसानों को बचाना, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन जीगा कौन मरेगा, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। पर फिर ये लोग हैनिस को पकड़ लेते हैं। पर तभी यहाँ पे एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ होने लगती है, कोई धीरे धीरे चल कर आने लगता है और ये आवाज़ इतनी होती है कि बोट तक भी जारी होती है। तभी यहाँ पर एक टाइटन आ जाता है, और ये ऐसा वैसा टाइटन नहीं होता, ये होता है आर्मर्ड टाइटन, जिसकी पूरी बॉडी पे एक आर्मर लगा होता है। और ये तेज़ी से गेट की तरफ भागना शुरू कर देता है। ये सब देख के सब चौंक हो जाते हैं क्योंकि ये सीधा गेट की तरफ आ रहा है, इसको किसी और से कोई चीज़ लेना देना नहीं है। ये लोग कैनन उस पर मारते हैं, पर कैनन उसको लगते भी है, पर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा होता। और ये लोग कहते हैं कि जल्दी से गेट बंद कर दो। ये भागते हुए आ रहा होता है और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि गेट बंद करो, ये गेट तोड़ देगा, वी आर बीइंग चार्ज। और फिर अचानक से गेट से टकराता है, एक ज़ोरदार टक्कर मारता है गेट को, और गेट वॉल मारिया का टूट जाता है। वॉल मारिया के गेट के अंदर सोल्जर्स उड़ जाते हैं और उसमें एक बहुत ही बड़ा सा छेद हो जाता है। सारे सोल्जर सोच रहे होते हैं कि ये क्या अनर्थ हो गया भाई। और ये लोग जब गेट को देखते हैं उसमें बहुत बड़ा छेद होता है, और ये आर्मर टाइटन को एरन भी देख रहा होता है बोट में बैठकर। वॉल मारिया के गेट के टूटने की वजह से 10,000 लोग की मौत हो जाती है। और ये बात जब अंदर पहुंचती है तो ये लोग बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ बहुत धीरे आती है, तो ये लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या ये खबर सच्ची कि शिंगानशिना की वॉल टूट गई। ये बात सच्ची हो या ना हो, पर रेफ्यूजीज हमारे अंदर कुत्तों की तरह आ रहे हैं वॉल्स के अंदर, हमें कुछ भी करके ऐसे चलता रहता है, हम पूरी ह्यूमैनिटी को सेव तो कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, हमारे पास इतना खाना ही नहीं है। पर तभी वहाँ पर एक सोल्जर आके उन्हें बताता है कि वॉल मारिया भी टूट चुकी है, टाइटन्स अंदर आ रहे हैं। और ये सुन के ये सब शॉक हो जाते हैं। हैनिस उन सारे टाइटन्स को अंदर आते हुए देख रहा होता है और कहता है कि ये धरती पर नर्क जैसा है। और ये लोग कह रहे होते हैं कि हम नर्क के द्वार पे खड़े हैं, हम सब मर जाएंगे। एरन सोच रहा होता है अपनी पुरानी यादों को, अपने मम्मी पापा को याद कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो कभी भी वो टाइम फिर से नहीं जी पाएगा। वो कभी भी अपनी मॉम को एक आखिरी बार आई लव यू भी नहीं बोल पाया। उसने अपना आखिरी टाइम भी अपनी मॉम से झगड़ते हुए ही बिता दिया। वो अपनी मॉम को आई लव यू बोलना चाहता था पर वो नहीं बोल पाया, और आज के बाद वो बोल भी नहीं पाएगा। ये चांस उस टाइटन ने एरन से छीन लिया, उसी की आंखों के सामने उसकी मॉम को मार दिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एरन एक कमज़ोर है। एरन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कसम खाता है कि वो उन सारे के सारे टाइटन्स को मार देगा, एक भी टाइटन को नहीं छोड़ेगा, सारे के सारे को मार देगा। वो अपना बदला उन टाइटन से ज़रूर लेगा एक ना एक दिन। वॉल मारिया का गेट टूटने की वजह से 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। अब एरन एक सपना देख रहा होता है जिसमें उसके डैड उसको एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एरन कह रहा होता है कि नहीं डैड, आप पागल हो चुके हो, मॉम की डेथ ने आपको मेंटली अनस्टेबल कर दिया। उसके डैड कहते हैं कि इसी की मदद से तुम उस टाइटन से हरा सकते हो, उनका सामना कर सकते हो। बस एक बात याद रखना, इस चाबी को संभाल के रखो, तुम्हें बेसमेंट में जाना होगा, वहीं पर सारे राज दफन है। डैड आप पागल हो चुके हो कि आप क्या कर रहे हो, डैड छोड़ दो, दर्द हो रहा है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है एरन, समझो तुम। और फिर एरन की आँख खुल जाती है और ये पता चलता है कि एक सपना है। मिकासा उसे कहते हैं कि चिल करो ना यार, ये सपना ही था, चलो खाना बट रहा है उधर, हमें जल्दी से उधर जाना चाहिए वरना सारा खाना खत्म हो जाएगा।
पर हम एरन के गले में देखते हैं कि वो चाबी उसके बेसमेंट की सही में उसके गले में लटकी होती है, मतलब ये सपना नहीं है। एरन देखता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सिर्फ खाने के लिए, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कम खाना मिल रहा होता है और कुछ लोगों को तो खाना ही नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे खाने के लिए लड़ाइयाँ भी चल रही होती है। तभी वहाँ पर उनके पास आर्मिन आता है और उसके हाथ में 3 ब्रेड के पीसेस होते हैं जो कि उसके दादाजी ने बच्चों के लिए लिए होते हैं, और वो इन दोनों को एक एक दे देता है। पर तभी इनमें से एक सोल्जर इन लोगों का अजीब सी लुक देता है और एरन कहता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। आर्मिन कहता है कि वो बस भूखा है, क्योंकि इतने सारे ह्यूमंस को हम ये वॉल सर्वाइव कर ही नहीं सकती, यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी है। और फिर ये इनको कुछ उल्टा बोल देता है। एरन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, तो वो जाकर उस सोल्जर को मार देता है। पर ये सोल्जर भी पलटवार कर देता है एरन पे। बच्चा कुछ नहीं देखता और एरन कहता है कि तुम बस कायर हो, तुमने उन टाइटन्स को आई टू आई नहीं देखा, हमने उनको अपने सामने देखा है, तुम बस डरपोक हो। ये सुन के सोल्जर उसे फिर से मारना आता है, पर आर्मिन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि एरन बस भूखा है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। एरन इन दोनों को बोलता है कि वो शिंगानशिना में वापस जाएगा और आने वाले सारे टाइटन्स को मार देगा। आर्मिन कहता है तुम मजाक कर रहे हो क्या? एरन कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम एक पैरासाइट हो, तुम बस इन वॉल्स के अंदर रहना चाहते हो उन टाइटन से डर के। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ, और ये जो खाना लाना तुम दूसरों से मांग के, इसे भी तुम खुद ही खा लो, मुझे नहीं चाहिए। आर्मिन कहते हैं ये ब्रेड इतनी मुश्किल से मिला और तुम इसे फेंक रहे हो, तुम्हें क्या भूखा मरना है? वो कहते हैं मुझे भूखा नहीं मरना है, मैं बस डरपोक नहीं जो दूसरों से मांग कर खाए। आर्मिन कहते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हमारी हालत देखो। वो कहते हैं हमारी हालत कुछ भी हो, पर तुम एक नंबर के पैरासाइट हो इन सब की तरह। ये सुन के मीका सस पे एक जोरदार मुक्का मार देती है और कहती है कि तुमने आजकल आईना देखा है, हम सब बस कमज़ोर हैं, पैरासाइट ही है जो तुम इसे कह रहे हो। हम सब बस दूसरों से मांग के खा सकते हैं, हम अपना खाना भी नहीं ला सकते। तुम और मैं सब कमज़ोर है, तुम्हारी मॉम, हम सब इसलिए मरे क्योंकि हम कमज़ोर हैं उन टाइटन्स के अगेंस्ट में। और तुम्हारी मॉम ने हमें ज़िंदा रहने के लिए बोला था, हमें बहादुरी दिखाने के लिए नहीं बोला था, तुम्हें ज़िंदा रहना है। और ये सब बोलती है, वो जो ब्रेड का टुकड़ा है उसके ठूस देती है और बोलती है कि खाओ इसे। सारे रेफ्यूजीज को एक आखिरी होप में फार्मिंग के लिए लगा देते हैं कि अगर कुछ फसल आएगी तो उससे जो भी शॉर्टेज हो रही है फूड की कम हो जाएगी, पर ठंडी की वजह से उस ज़मीन ने कोई भी फसल नहीं दी। अब सारे रेफ्यूजीज़ को टाइटन्स को हराने के लिए वॉल मारिया के अंदर भेज देते हैं, और इसके अंदर इसके दादाजी भी होते हैं आर्मिन के। 2.5 लाख लोगों को वॉल मारिया के अंदर भेजा जाता है वॉल्स को वापस क्लेम करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए। पर 2.5 लाख में से मुश्किल से 200 लोग ही वापस आए होते हैं और बाकी के सारे लोग मर जाते हैं। मतलब 200 लोग ही वापस आए, कितना ज़्यादा, 2.5 लाख में से 200। और आर्मिन अपने दादाजी की टोपी पकड़ के सोच रहा होता है और रो रहा होता है। अभी एरन उसे बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करूँगा। और आर्मिन और एरन भी आर्मिन और मीका सब उसे वही कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारे साथ सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करेंगे। एरन कहते हैं कि पर मैं नहीं चाहता कि तुम लोग साथ में जाओ, तुम सब मर जाओगे। मीकासा कहती है कि हाँ अब तुम मर सकते हो, पर अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगी तो तुम नहीं मरोगे। एरन पहले तो मना कर रहे थे, पर फिर वो मान जाते हैं कि हम तीनों मिलकर हरा देंगे उन टाइटन्स को। सर्वे कॉर्प्स की भर्ती और ट्रेनिंग चालू हो जाती है और यहाँ पे कीथ शार्दिस होता है। ये कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, अगले 3 सालों में पता चलेगा कि तुम लोग उन टाइटन्स का खाना बनोगे या तुम उन टाइटन्स को मार गिराओगे। ये तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम बहादुर हो या तुम एक कायर हो जो वॉल्स के अंदर ही बैठना जानता है बस और दूसरों पे निर्भर रहना चाहता है। और मुझसे कोई सेलिब्रेशन या वेलकम की उम्मीद मत करना, क्योंकि तुम सब बस अभी कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। और एरन यही सोच रहा होता है कि मैं उन सारे के सारे टाइटन्स को मार दूंगा। एपिसोड नंबर 2 ऑफ अटैक ऑन टाइटन यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, ये सीरीज बहुत ही तगड़ी है मैं जानता हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर देना। तो आज की वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। एपिसोड 3 की शुरुआत में कीथ शार्दिस जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है आर्मिन से पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम आर्मिन है सर। तो वो उसे कहता है कि आर्मिन ये कैसा नाम है, ये किसने रखा, तुम्हारे पिताजी ने? आर्मिन कहता है नहीं सर, ये नाम मेरे दादाजी ने रखा है। तुम यहाँ करने के आए हो, मेरे को ये बताओ। उन टाइटन्स का खात्मा करने के लिए सर मैं उन सारे के सारे टाइटन्स को मार दूंगा। अच्छा तुम करोगे टाइटन्स का खात्मा, उन टाइटन्स के लिए अच्छा खाना बनोगे तुम, चलो अपना मुंह उस तरफ रखना जब तक मेरा खत्म ना हो काम। और वो इसी तरीके से सभी के सभी लोग का इंट्रोडक्शन लेने के लिए लगता है। यहाँ पे 2 सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि इन पे प्रेशर पड़े, और जिनसे प्रेशर हैंडल होता है वो यहीं पर है। तो वो कहता है पर 1 सेकंड से दूसरा सोल्जर ये कुछ लोगों से तो इंट्रोडक्शन ले ही नहीं रहा। तो ये कहता है, दूसरा सोल्जर कहता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने नर्क पहले ही देख रखी है, ये उसी जब वहीं पे वॉल मारिया के अंदर थे जब वहाँ पे टाइटन्स आए थे, इसलिए इन्होंने नहीं लिया इंट्रोडक्शन। तब जब वो जीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आया, जीन कहता है सर मैं तो मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने के आया हूँ, किंग की रक्षा करने के लिए। तो वो उसके सर पे एक हेडबट मारता है और वो कहता है कि तुमसे ये तो झेला नहीं और तुम किंग की रक्षा करोगे, चले जाओ यहाँ से। बहुत ही गुस्से वाले तरीके से सभी लोग का इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं, जिससे सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं। फिर ये मार्को के पास जाता है, मार्को से भी बात करता है, उसे भी बहुत बुरी तरीके से डरा देता है। पर जब ये कॉनी के पास जाता है तो कॉनी गलती से उल्टा सैल्यूट मार देता है, जिसकी वजह से वो उसका सर पकड़ के उसको हवा में उठा देता है और कहता है कि ये सबसे पहली चीज़ होती है जो तुम्हें सिखाया जाता है, तुम्हारा दिन लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में। पर जब वो कॉनी का सर उठा के रखा होता है तब उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पे जो कि पोटैटो खा रही होती है, और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे कहता है तुम आज से मेरी शिट लिस्ट में हो, तुम ये कौन हो, तुम ये क्या कर रही हो? मेरा नाम साशा है सर और मैं एक पोटैटो खा रही हूँ।
तो वो कहता है पर एक सेकंड, तुम यहाँ पे ये पोटैटो खा क्यों रही हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। कहता है सर ये एक उबला आलू है सर, और मैं इसको अपने पेट में जगह दे रही हूँ क्योंकि ठंडा हो जाता। एक सेकंड, मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा तुमने अभी क्या करा और क्यों करा। साशा कहती है क्या आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि लोग आलू क्यों खाते हैं? इससे तुम्हारा इंटेंशन क्या है ये काम करने से मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा। सभी के सभी लोग ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि इस लड़की में इतना दम कहाँ से आ रहा है। तभी वो लड़की उस आलू के 2 टुकड़े करती है और एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा देती है कि आप आधा आलू खा लो। और वो कहता है एक सेकंड, आधा आलू दे रही हो तुम मुझे? और साशा स्माइल करती है। अगले सीन में हम उसको भागते हुए देखते हैं और कुछ लोग बात कर होते कि अरे ये तो वही आलू वाली लड़की है ना, ये अभी भी भाग रही है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतने देर तक भागाएगा की ट्रकीत शारदे इसको। और वो भाग रहे होते तभी इनकी नज़र कुछ कार्ड्स पे पड़ती है जहाँ पे लोग जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग अभी क्यों जा रहे हैं। तो एरन कहता है कि जिन लोगों से प्रेशर हैंडल नहीं होता उनको यहाँ से जाना ही पड़ता है, ये सब लोग अब खेतों में काम करेंगे, अगर प्रेशर नहीं झेला जाता तो जाओ। फिर ये लोग पूछते हैं एक सेकंड, उसने तुम लोगों से तो इंट्रोडक्शन नहीं लिया? तो एरन बताता है कि मैं और आर्मिन एक ही जगह से हैं, शिंगानशिना से। और वो कहता है कि एक सेकंड, इसका मतलब तुम वहाँ पर थे जब टाइटन्स आए थे? और एरन कहता है कि हाँ मैं वहीं पर था। रात में खाना खाते वक्त सब लोग एरन को घेर लेते हैं जब एरन खाना खा रहा होता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो कोरोसल टाइटन कितना बड़ा था। मेरे को तो सुनने में आया कि उसने दीवार के कदम पैर रख के चला गया। और वो आर्मर टाइटन के बारे में क्या? एरन कहता है अच्छा तो उसको आर्मर टाइटन बुलाता है या मेरे लिए तो बस एक नॉर्मल टाइटन है जिसे मैं जल्दी मार दूंगा। वो लोग इतनी बड़ी भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बस हम ओडीएम गियर को हैंडल करना सीख ले तो हम उन सबको मार देंगे और मैं भी उन सबको एक एक करके मारूंगा और अपना बदला ले लूँगा उनसे। और ये सब साइड में बैठ के जीन सुन रहा होता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम सर्वे को शोइंग करने वाले हो ना, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बस दिखाता है कि मेरे पास स्टील की बॉल्स है ऐसे करके। और एरन कहता है एक सेकंड, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? और फिर एरन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो? तो जीन कहता है कि हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ, बताओ क्या करोगे। अब यहाँ पर एक बेल बजती है जो खाना खाने के बाद बजनी होती है और जीन कहता है अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हारे करियर ऑप्शन का मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं बेहद सॉरी हूँ। और चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। और एरन भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वो लोग हाथ मिला देते हैं। अब जीन की नज़र मीकासा पे पड़ती है और मीकासा उसको पहली नज़र में बहुत सुंदर लगती है और उसको प्यार हो जाता है उससे। और वो मीकासा से जाके बोलता है, पहले तो रोकता है उसको और फिर कहता है कि मुझे आपके बाल बहुत ही सुंदर लगे और आप बहुत ही सुंदर हो, मैंने आपकी जैसी लड़की नहीं देखी। मीकासा उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। अब जीन ये सब देख के थोड़ा वो हो जाता है और वो उसका पीछा करता है। तो वो देख एरन और मीकासा को देखता है साथ में और वो उसकी बातें सुन लेता है कि एरन मीकासा को कह रहा होता है कि अपने बाल कटवा लो क्योंकि ट्रेनिंग में ये बहुत दिक्कत देंगे तुम्हें। तो मीकासा उसे बोलती कि हाँ मैं कटवा लूँगी पर कितने छोटे कटवाने चाहिए। और जीन ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है उसको क्योंकि उसने जस्ट उसके बालों की तारीफ करी होती है। अब जब साशा का भागना वागना खत्म हो जाता है तो फिर वो बहुत ही थक हार के लेटी होती है ज़मीन पे। पर तभी वो बहुत ही आँख खोलती है और एक लड़की से ब्रेड का टुकड़ा छीन लेती है और वो लड़की से बोलती है कि वो उसी के लिए लाई थी, चिंता मत करो ये तुम्हारे लिए, मुझे लगा तुम बहुत थक गई होगी तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। और हाँ ये पानी भी पी लो, तुम बहुत देर से भाग रही हो ना। ये सब सुन के साशा को बहुत अच्छी लगती है और वो कहती है कि भाई तुम भगवान ही आई हो लड़की के रूप में। फिर वहाँ पे एक और लड़की जिसका नाम ईमेर होता है वो भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम ये सब करके क्या करना चाहती हो, तुम्हें बस दिखाना से वो कि तुम बहुत अच्छी हो और ये सारे। वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे जेन्युइनली इसके लिए बुरा लगा था इसलिए मैं लाई इसके लिए खाना पानी। नेक्स्ट डे इनके ओडीएम गियर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और कीथ शार्दस कहता है ये नहीं हुआ तो तुम लोग फील्ड में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दो। और सब लोग ओडीएम गियर प्रैक्टिस करने लगते हैं और वहाँ पे दिखाने लगते हैं, टेस्ट पार करने लगते हैं। सोल्जर कहते हैं टाइटन्स को मारने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो ओडीएम गियर और जिससे ये हैंडल नहीं होता उससे वो कुछ नहीं कर सकता। और वो मीकासा को देख के कहते हैं कि देखो उस लड़की को कितने अच्छे से करी है और इस साल तो देखो कितने सारे टैलेंटेड लोग हैं। पर वो सोल्जर फिर एलन की तरफ उंगली करता है और वो कहते हैं कि सर इससे तो कुछ नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि पैशन से कुछ नहीं होता, आपके अंदर वो दम भी होना चाहिए। कि शारदस कहते हैं कि क्या कर रहे हो, सीधे हो जाओ ना, उल्टा क्यों हो। पर एरन से वो ओडीएम गियर नहीं हो रहा होता और उस बहुत कोशिश करता पर वो सीधा नहीं हो पाता ओडीएम गियर में। अब उसको अपना फ्यूचर सिर्फ खेतों में ही दिख रहा होता है। और जब ये सब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो वो मीकासा और आर्मिन से मदद मांग रहा होता है ओडीएम गियर के लिए और वो लोग उसकी मदद कर भी रहे होते हैं। वो उसे एक दो टिप्स देते हैं कि ऐसे ऐसे करके तुम इसको सीख सकते हो। और एरन बोलते हैं कि चलो मैं एक लास्ट बार ट्राई करता हूँ ओडीएम गियर को प्रैक्टिस करना। और वो जब वापस ट्राई मारता है तो इस बार तो भाई बहुत गंदा सर के बल गिरता है और उसके सर पे पट्टी बन जाती है। और ये लोग उसे कह रहे होते हैं कि हाँ भाई कल तो बहुत कह रहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ओडीएम गियर तो हुआ नहीं, इसको तो पक्का खेतों में भेज देंगे। और एरन ये सारी बातें सुन के बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहा था और ये लोग कह रहे थे कि इसको तो पक्का खेत में भेजने वाले 100% शर्त लगा लो। आर्मिन कहता था तुम चिंता मत करो यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं जाओगे खेतों में, तुम हमारे साथ ही रहोगे। मीकासा उसे कहती है कि शायद तुम्हें अब सोल्जर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, अपनी जान न्यौछावर करने में और लड़ने में बहुत फ़र्क होता है। एरन कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब नहीं होने दूंगा? तुमने देखा था ना उस टाइटन ने मेरी माँ को खा लिया, मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। मीकासा कहती है अगर तुमसे ओडीएम गियर हैंडल नहीं हो रहा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब खाना पानी के बाद जब वो जीन और कोनी के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए तो मदद तो वो लोग क्या ही करेंगे, वो लोग बहुत भाव खाने लगते हैं कि ये तो खून में होता है भाई, खून में होता है, तो ओडीएम गियर करना तुमसे नहीं हो रहा तो तुम जाओ। फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इसके बाद वो मदद मांगने के लिए जाता है राइनर और बेल्ट होल्ड पे। पर वो दोनों भी उसे बोलते हैं कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती भाई, अपने आप ही हो जाता चाहिए।
पर वो कहता है, फिर ये लोग उदास हो जाते हैं और फिर ये लोग अपने पुरानी चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं, शिंगान शिनार उन सब की। और ये लोग बात करने लगते हैं कि ये सारे लोग जो बाकी के, ये लोग हमारी तरह नहीं है, ये हमसे अलग है, इन लोगों ने नर्क नहीं देखा है हमारी तरह, हमने उन टाइटन्स को आमने सामने देखा है, हम जानते हैं उनका खतरा कैसे और वो इंसानों को कितनी बुरी तरीके से मारते हैं। और ये सारी बातें करने के बाद ये लोग अपने कैंप से बाहर निकल जाते हैं एक सुंदर जगह जाने के लिए। और ये जैसे उस जगह पे जाते हैं और चांद जैसे ही निकलता है तो वो बहुत ही सुंदर सी जगह होती है। और ये लोग एरन को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो यार, तुम एकदम आसानी से कल का टेस्ट क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट डे कीथ चार्ल्स और एरन दोनों तैयार होते हैं एरन की फाइनल प्रैक्टिस की टेस्ट के लिए, फाइनल टेस्ट के लिए। और सब लोग एरन पे ही होते हैं और एरन भी सोच रहे होते हैं कुछ भी करके मेरे को आज ही टेस्ट क्लियर करना है। कीथ चार्ल्स इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको हवा में उठाओ और एरन भी धीरे धीरे अब हवा में जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो कुछ भी करके कर पाएगा। और फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद वो कर भी लेता है और सब लोग उसके सारे दोस्त भी बहुत खुश होते हैं कि ओडियम गेयर को मास्टर कर लेता है। पर एक खुशी बस 2 मिनट की होती है क्योंकि उसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है और ये बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे नहीं होता कुछ। तो अब उसका तो तय था कि वो खेतों में ही जाने वाला है। पर कीथ चार्ल्स कहते हैं कि इसको एक नया इक्विपमेंट ला के दो। नया इक्विपमेंट लगाने के बाद एरन बहुत ही आसानी से ओडियम गेयर को मास्टर कर लेता है और हवा में ही रहता है। तो कीथ चार्ल्स कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे को इक्विपमेंट टीम की थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी, इन लोगों ने इतना घटिया इक्विपमेंट और एक ऐसा डिफेक्ट बनाया, मतलब नया ही पीस है ये तो एकदम खराबी का। और वो लोग कहते हैं इसका मतलब एरन ने डिफेक्टिव पीस के साथ भी हवा में बह लिया, ओडियम गियर मास्टर कर लिया। और फाइनली ओडियम गियर मास्टर करने के बाद ये लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में देखो, वो कह रहा है जैसे कि मुझे देखो मैंने फाइनली कर लिया। पर मीकासा उसे बताती है कि नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहा, वो ऐसा कहना चाहता है कि अब उसे मुझे छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा और इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। और ये सब लोग मीकासा को देख के सोचते होते हैं कि क्या बकवास हो रहा है ये सब। और फिर कीथ चार्ल्स कहते हैं कि ग्रीशा तुम्हारा आज फाइनली बेटा सोल्जर बन चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरन ने सिर्फ हवा में लटकना नहीं भाई, ओडियम गियर को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया, वो जंगलों में झूले जा रहे हैं और अब तो लग रहा है टाइटन्स को मार ही देगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई बस कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट, ऐसे करके मजा आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। तो आज की वीडियो में अटैक ऑन टाइटन के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 4। एपिसोड के स्टार्ट में सारे ट्रेनीज एक जंगल में आए होते ट्रेनिंग करने के लिए, पर आर्मिन थोड़ा पीछे होते क्योंकि उससे उस बैग का वजन नहीं उठ रहा होता है। तो जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है कि वो कहते हैं कि अभी तक तो तुम्हें टाइटन खा भी जाता, बच्चे मेहनत कर थोड़ी। फिर वहाँ पे राइनर आता है, उससे बैग ले लेता है और कहता है इसके मार्क्स ग्रेड में लगने भाई, थोड़ी मेहनत कर ले और किसी को बोलियो मत कि मैंने तेरा बैग उठाया। पर ये बात ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सुन लेता है और देख लेता है। पर आर्मिन सोचता है कि वो किसी पे बोझ नहीं बनने वाला है आज के बाद, और वो राइनर से अपना बैग उठा लेता है और खुद ही अपने आप आगे चलने लगता है बिना किसी की हेल्प के। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी के लोग एरन, मीकासा और बाकी के सारे लोग अड्डा ये टाइटन को काटने वाटने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सब लोगों के बारे में वो अच्छाई और बुराई सारी जो चीज़ें वो बता रहा होता है एक एक करके। जीन यहाँ पे बहुत कम मेहनत कर रहा होता है क्योंकि उसको तो मिलिट्री पुलिस में जाना था ना इसलिए। और यहाँ पे लोग बहुत फन तरीके से कर रहे थे टाइटन का काम। और फिर यहाँ पे एरन और मीकासा ही तो बहुत ज़्यादा सीरियसली कर रहे थे। और एरन के बारे में वो बंदा बोलता है कि ये बहुत अपने पर्पज़ के लिए ड्रिवन है, अपने पर्पज़ करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ट्रेनिंग्स को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है, पर एरन और राइनर एक टीम में होते हैं। पर एरन कहते हैं कि हमें इस ट्रेनिंग की क्या जरूरत है यार, टाइटन तो इतने बड़े होते हैं, पर हमें इसकी ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं। पर राइनर उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारा दुश्मन किस फॉर्म में आ जाए, हमें अपने दुश्मन से लड़ने के लिए कभी भी और हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या पता हमें कभी किसी इंसान से ही लड़ने पड़ जाए अपनी साइज़ के। फिर ये दोनों प्लान बनाते कि ये जाके एनी को छेड़ेंगे या उससे बात करके उसको करेंगे। अरे एनी ये सब सुन लेती है और वही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। तो एरन अब बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो चाकू लेके उस पर अटैक कर देता है। एनी उसको एक ही झटके में मार गिराती है और फिर एनी उसको वापस मारती है और उसके हाथ से वो चाकू छीन लेती है और वो जीत जाती है राउंड। फिर एनी राइनर को कहती है कि चल आजा अब तेरी बारी। पर राइनर बोल रहा होता है कि नहीं 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 मैं नहीं आ रहा। पर फिर वो एरन को देखता है जो कि कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैंने हारा हूँ तो तू भी बेटे तू भी जा। फिर राइनर कहता है कि हाँ मैं एक सोल्जर हूँ और एक वॉरियर भी, मैं कभी नहीं हारूंगा। और उसके बाद वो भी हार जाता है 2 ही मिनट में। एनी उसको पटक के वहाँ से चले जाती है। एरन जो होते हैं वो एनी को रोकते हैं और एनी एरन को कहती है कि ये सारे लोग टाइटन को मारने के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे, ये सारे लोग बस मिलिट्री पुलिस या फिर अंदर की वॉल्स में रहने के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा टाइटन्स के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहा। और एरन को भी रियलाइज़ होती है कि ये सारे अपने स्किल्स इसलिए बढ़ा रहे ताकि ये लोग वॉल्स के अंदर अच्छे से रहे। आज के टाइम पे अब जब ये लोग सब खाना खा रहे होते हैं तो जीन अपनी वही बकवास करने लगता है मिलिट्री पुलिस और एरन को फालतू का उंगली करने लगता है और एरन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बोलता है उसके सर्वे कॉप्स और उस सब के बारे में। और एरन ये सारी बातें सुन लेते हो और कहते हैं कि तुम बस एक कायर हो जो कि इंटीरियर किंग के पास रहना चाहते हो ताकि तुम सेफ रहो। और फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है वहीं पर, जो दोनों उठ के एक दूसरे के पास आ जाते हैं। पर मीकासा वहाँ पे आती है और एरन को पकड़ लेती है और कहती है कि इससे मत लड़ो। जीन ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एरन कहते हैं तुमने मेरी शर्ट फाड़ी, तू तो गया बेटे। फिर एरन को याद आता है कि हाँ उसने जो सुबह ट्रेनिंग करी वो इसी के लिए करी होती है।
और वो उसको पीछे वही लोग दिख रहे होते हैं, राइनर वाइनर जिससे वो बोला होता है। अब वो वही टेक्निक यूज़ करता है जो एनी ने उसको सुबह सिखाई थी, और एनी भी देख के खुश होती है, शौक कुछ भी होती है। और वो एरन जो होता है वो जीन को बहुत बुरी तरीके से गिराता है, और जीन कहता है ये कैसी टेक्निक यूज़ करी भाई तूने। एरन कहता है जब तू सुबह मौज कर रहा था ना तब ये टेक्निक मैंने सीखी थी। तो सोल्जर नहीं, तो सोल्जर के नाम पे बस एक मजाक है, भद्दा सा मजाक, यू आर नॉट अ सोल्जर मैन। और ये सब लोग ये सीन देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कीथ शार्दिस आ जाता है और कहते हैं कि ये रकस किस बात का है भाई, ये शोर किस चीज़ का है, आई होप सब ठीक है, आई नीड अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो मीका सा कह देती है कि सर साशा ने ज़्यादा ही खाना खा लिया तो उसको गैस हो गई, और साशा सुन के बहुत चौंक जाती है, और वो कहते हैं कि हाँ एक्सपेक्टेड था। ये सुन के तो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है। अब यहाँ पे किसी को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली, वो लोग चले जाते हैं और इन दोनों का लफड़ा ऐसे ही कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट डे अब बारी थी ट्रेनी लोगों को अपना यूनिट चुनने की। तो अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में 3 चीज़ें आप चुन सकते हो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। पहला होता है गैरिसन रेजिमेंट जो कि किंग के पास रहता है। दूसरा होता है मिलिट्री पुलिस जिसका काम होता है वॉल्स के अंदर शांति बना के रखना। और तीसरा होता है सर्वे कॉर्प्स जो कि टाइटन से सीधा टक्कर लेता है, और सबसे ज़्यादा मौत इसी में होती है क्योंकि ये टाइटन से सीधा टक्कर लेता है। और इसका काम होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना टाइटन्स के बारे में वॉल के बाहर जाके। और अब जो मिलिट्री पुलिस और जो जो किंग के पास रहने वाला चीज़ है उसे वो टॉप 10 लोग कर सकते हैं, और टॉप 10 लोग होते हैं ये सारे लोग। आप देख लो इसमें एरन, एनी, राइनर, मिकासा सब लोग होते हैं। आर्मिन नहीं होता, आर्मिन अपना पीछे, आर्मिन टॉप 10 में नहीं होता क्योंकि फिजिकल एबिलिटीज़। एरन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो टॉप 10 में हो जाता है, और फाइनली अब वो अपनी माँ का बदला ले सकता है उन टाइटन्स को मार के। इन लोगों के लिए एक फेयरवेल पार्टी होस्ट करी जाती है जहाँ पे एक बंदा आकर पूछता है कि क्या तुम सच में मिलिट्री पुलिस या उधर नहीं जाओगे और तुम सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करोगे। एरन कहता है कि मैंने इतनी ट्रेनिंग वॉल्स के अंदर रहने के लिए नहीं करी है, मैं ज़रूर सर्वे कॉर्प्स जाके वो टाइटन को मारूंगा। तो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें आज तक समझ नहीं आया हम टाइटन से कभी भी जीत नहीं सकते। तुम वहाँ पे थे उस दिन, फिर भी तुम ये बकवास करते हो कि तुम टाइटन्स को मार दोगे वगैरह वगैरह। एरन कहता है मैं जानता हूँ हम उन टाइटन से आज तक एक भी बार नहीं जीते, पर इतनी सारी कुर्बानी जो हमारे लोगों ने दी उसको मैं ज़ाया नहीं जाने दूंगा। अगर सर्वे कॉर्प्स कोई भी ज्वाइन नहीं करता और मैं अकेला अपनी पूरी यूनिट में रहता हूँ तब भी मैं सर्वे कॉर्प्स में ही जाऊँगा, और मैं अपने सारे लोगों को अपना इंसाफ, अपनी माँ का बदला सब कुछ लूँगा। और मैं अब एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग हारते हैं पर अपनी हर हार के बाद हम उन टाइटन्स के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं धीरे धीरे करके, और एक ना एक दिन मैं बताता हूँ कि मैं उन सारे टाइटन्स को मार दूंगा और फाइनली ह्यूमैनिटी की जीत होगी। और ये पूरी स्पीच देने के बाद एरन वहाँ से चला जाता है और आर्मिन, मिकासा भी उसके पीछे चले जाते हैं वहाँ से। जीन कहता है कि हाँ तुझे मरने का शौक है, तू मर, मैं नहीं मर रहा, मैं अंदर जाऊँगा वॉल्स के अंदर। और फिर ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और इसको पता चलता है कि आर्मिन और मिकासा भी सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने वाले हैं। पहले उन्हें डांटता है पर फिर एट द एंड उन्हीं की मर्जी है, ये उसको चेंज नहीं कर सकता। मिकासा कहती है कि जहाँ तू वहाँ मैं, और आर्मिन भी सेम भाई। अब नेक्स्ट डे यहाँ पे सर्वे कॉर्प्स का यूनिट वापस आ रहा होता है। इसमें कमांडर एरविन, कैप्टन लीवाई और हांजी जो, ये बहुत सारे लोग इसमें होते हैं। इन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक दिन ऐसे ही बनना था। इसमें कैप्टन लीवाई होता है ये, और इसको बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। ये लोग जब सर्वे कॉर्प्स की यूनिट का वेलकम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे हैनेस आ जाता है। हैनेस वही अपने एरन के बचपन का दोस्त टाइप का, और वो कहता है कि वाह लगता है कोई बड़ा हो गया है। एरन कहता है मैं तो बड़ा हो गया पर आप थोड़े से बूढ़े ज़रूर हो गए हो। हैनेस कहते हैं कि मैं आज भी तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार हूँ, मुझे आज भी अफसोस होता है। एरन कहता है कि अब हमारा अफसोस करने का वक्त नहीं है, अब बदला लेने का टाइम आ चुका है हैनेस। और हैनेस ही सुन के बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि फाइनली एरन बड़ा हो चुका है। एरन कहता है कि अब मैं अपनी माँ का बदला उन टाइटन से ज़रूर लूँगा। एरन और बाकी सारे लोग की ड्यूटी ऑफ वॉल्स के ऊपर लगी होते हैं, यहाँ पे कैनन वगैरह तैयार कर रहे होते हैं। एरन को पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने उसकी स्पीच सुन के सर्वे कॉर्प्स जाने का डिसाइड कर लिया। और एरन कहते हैं तुम सब पागल हो गए भाई, सर्वे कॉर्प्स से कोई स्पीच सुन के डिसाइड नहीं करता, मोटिवेशन वगैरह उस सब से करते हैं भाई, तुम लोग 2 मिनट ऐसे मत करो। पर कौन ही कहता है हमारी मर्जी, और ये कहता है कि हमने भी मूड बदल लिया है, वैसे हम भी सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन कर रहे हैं। और साशा फिर दूसरी तरफ अपना मीट चुरा के ले आती है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है ड्यू टू सिंहासना के फॉल के बाद। एरन कहता है फाइनली अब हमारे पास कैनन्स है, हमारे पास टीम है, और फाइनली मैंने भी ओडियम गियर कर लिया है, तो अब हमारी बारी है टाइटन्स पे अटैक करने की। इसी घड़ी के बाद इसके पीछे कोलोसल टाइटन आ जाता है, वही टाइटन जिसने 5 साल पहले शिंगांशिना की दीवार तोड़ी थी। इसे देख के सारे लोग बस घबरा जाते हैं और चौंक जाते हैं। सब लोगों को लगता है सपना, और 5 साल पहले की तरह ये एक लात मार के दीवार तोड़ देता है। सब लोग स्टीम की वजह से नीचे गिर जाते हैं पर वो लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। एरन सोचता है कि क्या वही होगा जो 5 साल पहले हुआ था। ये सब लोग देखते हैं कि गेट फिर से टूट चुका है। एरन को अपनी 5 साल पुरानी चीज़ें याद आने लगती है और वो सोच रहे होते हैं कि गेट टूट गया, क्या फिर से वही सब होगा जो पहले हुआ था, क्या कुछ भी नहीं बदला। पर फिर एरन कहता है कि दुश्मन हमारे सामने है, इस पर हमला करो, इसको अभी मार देंगे तो फिर ये नहीं तोड़ पाएगा कोई भी दीवार, सिर्फ यही है जो दीवार तोड़ सकता है।
और ये बोलते बोलते वो डॉल के ऊपर आता है और कोलोसल टाइटन और वो एरन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड नंबर 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई कोलोसल टाइटन आ गया, दीवार भी टूट गई, तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत क्रेजी होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालो तो पता लग जाए। तो आज की वाली वीडियो में अटैक ऑन टाइटन का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड नंबर 5 द फर्स्ट बैटल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरन जो होता है कोलोसल टाइटन पर अटैक कर रहा होता है। कोलोसल टाइटन एरन पर अटैक कर देता है और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो उस पर नहीं, वो कैनन्स को उड़ाना चाहता था। और फिर उसको समझ में आता है कि इसने गेट भी कोई गलती से नहीं तोड़ा, इसमें इंटेलिजेंस है, ये एक ऐसा टाइटन है जिसमें दिमाग है। एरन सोचते है इसको अगर मैंने अभी मार दिया तो फिर ये कभी भी गेट नहीं तोड़ पाएगा। वो कोलोसल टाइटन एरन पे अटैक कर रहा होता है, बट एरन उसको आसानी से डॉज कर लेता है और फिर वो उस टाइटन की नेप की तरफ बढ़ने लगता है, गर्दन की तरफ उसको मारने के लिए। एरन धीरे धीरे ही सही बट उस कोलोसल टाइटन की गर्दन पे पहुंच जाता है और वो जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है तो कोलोसल टाइटन अपनी गर्दन से धुआं निकालता है, पूरी बॉडी से स्टीम निकालता है, जिसकी वजह से एरन उड़ जाता है। बट वो स्टिल स्टीम के अंदर भी उसकी गर्दन पर अटैक करता है, पर वो देखता है कि कोलोसल टाइटन हवा में गायब हो गया है। वो मतलब अचानक से गायब हो गया, बिल्कुल 5 साल पहले की तरह। फिर उसका दोस्त पूछता है कि क्या तुमने उसको मार दिया? एरन कहता है कि नहीं नहीं, वो गायब हो गया अचानक से 5 साल पहले की तरह गेट तोड़ के। वो जैसे ऊपर पहुंचते थे वो सबको सॉरी कहते कि उसको नहीं मार पाया, बट कौन ही कहते कि तुमने कम से कम कोशिश तो करी, पर हम में तो वो भी नहीं थी, और पर तुम भूल चुके हो कि गेट टूट गया है। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहते कि ऑपरेशन कोलोसल टाइटन शुरू हो चुका है, तुम जल्दी से जल्दी HQ में रिपोर्ट करो। और ये कहते हैं ओके सर, हम अभी जा रहे हैं। HQ के अंदर और पूरे शहर के अंदर भीड़ भाड़ बच जाती है। सब लोग अंदर वाले गेट के अंदर जाना चाहते हैं, वॉल के अंदर। क्रॉस डिस्ट्रिक्ट में टाइटन घुसने वाले होते हैं, बट जो वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं और वो सारे लोग कैनन्स की वजह से उसको मार देते हैं। सारे टाइटन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, बट उनको पता रहता है कि ज़्यादा देर तक कुछ नहीं होने वाला है। HQ में भी लोग एक दूसरे को वादे कर रहे होते हैं कि मैं जिंदा बचूंगा वगैरह वगैरह। मीकासा एरन को ढूंढने के लिए आती है, पर वो देखती है आर्मिन बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है और एरन उसी को समझा रहा होता है। आर्मिन कहते हैं कि बिल्कुल 5 साल पहले की तरह हुआ, हमारे पास कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे हम वो 8 मीटर लंबा बोल्डर को उठा के उस गेट को सील कर दे, और गेट को सील नहीं करेंगे तो टाइटन्स एक ना एक टाइम पे तो अंदर आ ही जाएंगे, हम कब तक उन सबको रोके रहेंगे। ये युद्ध तभी खत्म हो गया था जब उस कोलोसल टाइटन ने गेट तोड़ा था। पर एरन कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ 5 साल पहले की तरह नहीं होगा, हिस्ट्री वापस रिपीट नहीं करेगी, हम सब बदल चुके हैं, हम सब बड़े हो चुके हैं, हम सब उसको मिलके रोकेंगे, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ फिर हम सब इससे जिंदा बच के रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि टाइटन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे शहर के अंदर पहुंच जाते हैं और बहुत सारे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ किंग के पैलेस में किंग चेस खेल रहा होता है कमांडर पिक्सिस के साथ, और क्या वो बहुत मतलब वो होशियारी मार रहे होते हैं, क्योंकि वो पिक्सिस को हरा देता है और कहते हैं कि तुम कभी तो चेस में अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। पर तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है, मतलब ये होशियारी कर रहा होता है कभी भी, और इसके सारे सोल्जर्स देख रहे होते हैं। तब वहाँ पे एक नया सोल्जर आके कहता है कि सर कोलोसल टाइटन आया और उसने गेट तोड़ दिया क्रॉस डिस्ट्रिक्ट का। ये सुन के किंग के हाथ से उसका ग्लास टूट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। पर कमांडर पिक्सिस वाइन की बोतल उठा के सिप मारता और वहाँ से जाने लगता है। किंग उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जैसा बुद्धू का क्या काम है उधर, तुम तो चेस में भी नहीं हरा सकते मुझे। फिर वो जाने लगता है, वो नहीं सुनता। किंग कहता है कि मैं तुम्हारा ऑर्डर देता हूँ कि तुम यहाँ पे रुको और मेरी रक्षा करो। उसके सोल्जर्स कहते हैं कि सर बैटल ग्राउंड में कमांडर पिक्सिस आपकी तरह आपके साथ खेलते टाइम अपनी स्किल्स को कम नहीं करते। और ये सुन के किंग को बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है और कमांडर पिक्सिस को उसको एक लास्ट बार बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि HQ में प्लान बन रहा होता है कि जो एलीट स्क्वाड होती है वो रेयर गार्ड सेक्शन को करेगी और आर्मिन और इन सबकी स्क्वाड गेट वाले सेक्शन को गार्ड करेगी और सारे टाइटन्स को मारेंगी। और वो कहता है कि 5 साल पहले की तरह ही कभी भी वो आर्मर टाइटन आके अंदर की वॉल का गेट तोड़ने की कोशिश करेगा। और ये सब सुन के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। पर वो कहता है कि अगर किसी ने भागने की कोशिश करी तो उसको मैं पर्सनली आके जान से मार दूंगा, तो कोई भी बंदा भागने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी जान न्यौछावर करनी पड़े तो कर दो। ये सब सुन के वहाँ से फिर HQ में भीड़ भाड़ मच जाती है। जिन बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि वो अगले ही दिन जा रहा होता है इंटीरियर गेट्स में, और ये सोचते तो एरन से टकरा जाता है और इनकी फिर से लड़ाई हो जाती है कि जीन कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मैं कल इंटीरियर गेट में जाने वाला था। पर एरन कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम पिछले 3 साल से इसी की तो ट्रेनिंग कर रहे थे, हम पिछले 3 साल से जिंदा बचे तो आज भी जिंदा बचेंगे, और तब तुम इंटीरियर गेट में चले जाना और आज हम सब जिंदा बचेंगे, इसकी ट्रेनिंग हम कर चुके, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और इसकी स्पीच सुन के जब भी एरन स्पीच देता है तो सब लोग मोटिवेट ज़रूर हो जाते हैं और ये सब सुन के जीन वहाँ से निकल जाता है चुपचाप। मीकासा एरन को कहती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और मुझे ढूंढो ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। एरन कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम अलग अलग स्क्वाड में। तब वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है कि मीकासा तुम हमारे साथ रियर गार्ड सेक्शन भी जाओगी। मीकासा नहीं जानी चाहती उनके साथ क्योंकि वो एरन के साथ रहना चाहती है और वो बहाने मार रही थी। पर एरन उसे समझाते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, अगर आज हमने होशियारी से काम नहीं लिया तो ह्यूमैनिटी का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है, तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इन सब में मत लाओ। पर मीकासा उसे कहती है कि ठीक है, पर मुझसे एक वादा करो कि तुम आज अपने आप को मरने नहीं दोगे।
एरिन उससे वादा करके वहाँ से निकल जाता है और जाते साथ जिसको सोचता है कि हाँ आज मैं अपने आप को मरने नहीं दे सकता, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे अपनी माँ का बदला लेना है, हम आज ज़रूर जीतेंगे। और फिर ये लोग बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं अपनी पूरी स्क्वाड को लेकर। एरिन अपनी क्लास की बातें याद कर रहा होता है उसके टीचर उसको बता दे कि टाइटन कहाँ से आए, कब आए, कुछ भी नहीं पता। वो बस धरती पर अचानक 100-200 साल पहले आया और इंसानों को मारना शुरू कर दिया। वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं हमें कुछ नहीं पता। उनमें इंसानों के अलावा किसी भी जीव जंतु में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनकी बॉडी में से बहुत ही ज़्यादा हीट निकल रही होती है। इनको मारने का पहले तो कोई भी तरीका नहीं था, बट ड्यू टू स्काउट रेजिमेंट हमें इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, पर ये इंसानों को बस अपने मज़े के लिए मारते हैं और अगर हमने इनका सर भी उड़ा दिया तो वो 2-3 मिनट में वापस रीजनरेट हो जाता है। तो सर क्या उन्हें मारने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, उन्हें मारने का एक तरीका है। अगर हम उनकी गर्दन पे इस जगह पे हमला करें पूरी ताकत से और उनकी गर्दन काट दे तो फिर वो रीजनरेट नहीं कर पाएंगे और इसी चीज़ के लिए हम इन दोनों ब्लेड्स का यूज़ करते हैं। इन दोनों ब्लेड्स उनकी गर्दन पे हमला करते हैं। आर्मिन बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो एरन उसे कहते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, इसको एज अपॉर्चुनिटी समझो। सोचो अगर हम आज सर्वाइव कर ले और अपनी स्किल्स दिखा दे तो हम कितनी जल्दी रैंक अप कर सकते हैं। और इनके सारे स्क्वाड मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा जोश में उतर कहते हैं कि देखते हैं चलो आज कौन सबसे ज़्यादा टाइटन्स मारेगा, जो सबसे ज़्यादा टाइटन्स मारेगा वही आज का गेम जीतेगा। तो लोग कह रहे होते हैं मैं जीतूंगा ऐसे करके। और फिर इनको पीछे से ऑर्डर मिलता है कि अपनी स्क्वाड को आगे बढ़ाओ। जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं और पूरे जोश में ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं अपने ओडियम गियर का यूज़ करके। जब ये लोग आगे पहुंचते गेट की साइड तो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइटन्स वहाँ पे होते हैं और ये लोग फिर बोलने लगते हैं कि वैनगार्ड सेक्शन वालों ने करा क्या, ये लोग बस बातें बड़ी, टाइटन नहीं मारा गया यहाँ पे। और जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक टाइटन उड़ के आता है और ये लोग वहाँ से इधर उधर बिखर जाते हैं। ये लोग किसी तरीके से तो वहाँ से बच जाते हैं पर इनमें से एक बंदा नहीं बच पाता और उस बंदे को ये टाइटन इसी की स्क्वाड के सामने खा जाता है और वो ये इसको मारने के बाद वहाँ से आराम से जाने लगता है। पर एरन को इस देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और एरन उस टाइटन को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगता है और ये देख के उसकी पूरी स्क्वाड भी उसका पीछा करने लगती है एरन का। एरन जैसे उस टाइटन पर अटैक करने वाला होता है तभी दूसरा टाइटन आके एरन की एक टांग खा लेता है। एरन अब बहुत बुरी तरीके से घर की छत पे गिर जाता है और उसके सारे लोगों को टाइटन बुरी तरह पकड़ के मारने लगते हैं। उसकी पूरी की पूरी स्क्वाड धीरे धीरे करके वाइप आउट होने लगती है और आर्मिन की आंखों के सामने उसकी पूरी स्क्वाड खत्म हो जाती है। आर्मिन अपने अंदर मर चुका था भाई, क्योंकि एरन घायल है और सब लोग मर चुके। और जब वो बैठा रहता है तब एक टाइटन आर्मिन के पास भी आ जाता है। वो आर्मिन को उठाता है और अपने मुंह में डालने लगता है। वो आर्मिन अपनी एकदम मौत को स्वीकार कर चुका था पर जैसे ही उसके मुंह में जाता है वो बचने की कोशिश करता है और एरन चिल्लाने लगता है एरन एरन करके। एरन को ये आवाज़ सुन के अपने बचपन की याद आती है कि कैसे आर्मिन उसके पास बुक लाया था और उसको डेजर्ट, आइस और सी के बारे में बताया था। पहले तो एरन नहीं मान रहा था पर जब उसको यकीन हुआ तो वो आर्मिन को वादा करते हैं कि वो एक न एक दिन ये दोनों मिलकर वहाँ ज़रूर जाएंगे। अब आर्मिन को बचाने के लिए एरन उसके मुंह में चला जाता है टाइटन के और आर्मिन का हाथ पकड़ के उसको बाहर फेंक देता है। और वो अब एरन आर्मिन को वादा करते हैं कि हम ज़रूर जाएंगे सी में और एक साथ जाएंगे जैसे कि हमने बचपन में वादा करा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ आर्मिन, हम एक न एक दिन इन वॉल्स को पार करके बाहर ज़रूर जाएंगे। आर्मिन चिल्लाते हुए कहते हैं कि एरन जल्दी से बाहर आओ, पर वो टाइटन अपना मुंह बंद कर लेता और एरन का हाथ कट के आर्मिन के मुंह के सामने गिर जाता है। आर्मिन तेजी से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता कि एरन मर गया और वो इतनी तेज चिल्लाते कि ये चीख मिकासा को भी सुनाई देती है। और मिकासा को जब ये चीख सुनाई देती है तो उसको भी एरन की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है बट वो वहाँ नहीं जाती क्योंकि एरन ने उसको बोला होता है। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता देना अगर मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ, जो भी अगर कुछ गलती वलती हुई हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चलो मिलते हैं, गुड बाय, सी यू। तो गाइस आज की वीडियो में AOT का एपिसोड नंबर 6 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉनी जो होता है वो आर्मिन को जगा रहा होता है क्योंकि आर्मिन बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होता है और वो उससे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि तुम्हारे सारे टीममेट्स कहाँ गए, सारे स्क्वाड मेंबर्स कहाँ गए। और फिर आर्मिन को सारी चीज़ें याद आने लगती है कि कैसे उसके सारे टीममेट मर गए और वो तेज़ी से चिल्ला कर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देख के कॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे मीर आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इसके सभी के सभी स्क्वाड मेंबर्स मर गए इसे छोड़ के। शायद इसने मरने वरने की एक्टिंग करी होगी तभी ये बच गया होगा। कॉनी कहता है तुम बकवास करना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मीर कहती है सच को अपना लो तो वही बेटर होता है, इसने पक्का मरने की एक्टिंग करी होगी इसलिए बच गया। इसके अलावा सभी के सभी लोग मर गए और कॉनी इसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी यहाँ पर ये लड़की आके कहती है कि सब शांत हो जाओ और ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सबकी मदद करती है, इसलिए यमीर शांत हो जाती है और हंसने लगती है और इससे नॉर्मली बात करने लगती है। पर कॉनी का गुस्सा शांत नहीं होता और वो आर्मिन से पूछता है कि क्या तुम उठ सकते हो, चलो हमारे साथ चलो। और आर्मिन किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता है इसलिए वो ये बोल के वहाँ से जाने लगता है और ये बोल के वो अपने ओडियम गियर से वहाँ से निकल जाता है। कॉनी उसको रोकने की कोशिश करता है बट कॉनी को भी अपने स्क्वाड से एडवांसिंग का ऑर्डर मिल चुका था तो वो अपनी स्क्वाड के साथ चला जाता है। आर्मिन अब अपनी पुरानी बातें सोचता होता है कि ये एक नर्क है। नहीं, ये शुरुआत से एक नर्क था, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, ये पहले भी नर्क था अब भी नर्क है।
पहले से ही, बचपन से ही जो ताकतवर लोग थे वो कमज़ोरों पे राज करते थे। ताकतवर लोग कमज़ोरों को मारते थे। मेरे दोस्त ही हमेशा मेरे को बचाते थे। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता था, पर मेरे में उतनी ना ताकत थी और ना हिम्मत। और मैं हमेशा अपने दोस्तों के ऊपर एक बोझ ही बन के रह गया और मैं उनकी कभी कुछ मदद नहीं कर पाया। और मेरी वजह से आज एरन की भी डेथ हो गई। और ये सब सोचते सोचते ओडीएम गैर गलती से उसका दीवार में जाके लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और वो नीचे गिर के बैठ कर रोने लगता है और सोचता है कि ये सब क्या हो गया अचानक से। तभी वो बाजू में देखता है और उसको वही कपल दिखता है जो कि हमें हर एपिसोड में दिखाया जाता है। उसमें से जो लड़का होता है फ्रांस, वो मर चुका होता है। और आर्मिन उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि फ्रांस सांस नहीं ले रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आर्मिन उसे कहते हैं कि वो मर चुका है, तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ रुक जाओ। पर वो लड़की मानना ही नहीं चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। वो बार बार उसको सीपीआर देके उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रही थी। और आर्मिन का ये देख के और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। एक ही चीज़ बार बार बोल रहा था कि ये मत करो, ये जा चुका है, ये जा चुका है। दूसरी तरफ हमें एग्जिट गेट दिखाया जाता है ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे एक बंदा जो बहुत अमीर होता है वो सारा अपना सामान ले जा रहा होता है, जिसकी वजह से एग्जिट रुका हुआ होता है सभी लोगों का। और वो सबको कहते हैं कि आओ मेरी मदद करो। तब ये लोग एक सोल्जर को भेजते हैं कि तुम तो सोल्जर हो ना, जाओ हमारी मदद करो। अच्छा तो तुम इनकी मदद करोगे, तुम जो खाना खाते हो ना वो भी मैं देता हूँ, मेरी कंपनी की वजह से तुम लोग का पेट पलता है और तुम मेरे से बहस करोगे। मैं तुम्हारे सीनियर्स को भी जानता हूँ, 2 मिनट में तुम्हारा रेजिग्नेशन सब करा दूंगा। और अगर तुम्हारे पास औकात है तो तुम खुद खिला लो सारे सोल्जर्स को, मैं नहीं दूंगा खाना। और उसके बाद एक लड़की और एक उसकी मम्मी को कहती कि देखो कुछ आ रहा है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा नॉर्मल टाइटन उन लोग की तरफ आने लगता है। ये देखिए वो सारे लोग एग्जिट में जाने की कोशिश करते बट एग्जिट रुका हुआ होता है। सारे एलीट स्क्वाड के मेंबर्स उसको मारने की कोशिश करते बट वो नहीं मार पा रहे होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तभी वहाँ पे मीकासा आती है और उसके एकदम चीरते हुए इन लोगों को उस टाइटन पर अटैक कर देती है और उस टाइटन को एकदम सही टाइम पर मार गिराती है। अब जैसे वो उस टाइटन को मार देती है, जो कि उसके एलीट स्क्वाड वाले भी नहीं मार रहे होते, तब वो देखती है कि वो जो एग्जिट रुका हुआ है और एक आदमी कह रहा है उसको कि आओ मेरी मदद करो, आओ मेरी मदद करो। और ये देख के मिकासा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि मेरे टीम मेंबर्स वहाँ मर रहे हैं क्योंकि एग्जिट होने में देर लग रही है और तुम यहाँ पे अपना सामान के चक्कर में एग्जिट रोक के बैठे हो। और वो कहता है कि ये तो तुम्हारा काम ही है ना, हम सिटीजन्स के लिए मरना। अच्छा तो ये हमारा काम है कि हम तुम्हारे लिए मरे। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाती हूँ। अगर तुम्हें ये इतना ही नॉर्मल लगता है कि लोग मर सकते हैं एक दूसरे के लिए, तो अगर तुम मर जाओगे तो सोचो इन लोगों का कितना भला होगा। ये अपने बॉडीगार्ड्स को भेज देता है इससे लड़ने के लिए, बट मीकासा उन दोनों को बड़ी आसानी से मार देती है और उसके मुंह पर ब्लेड रख देती है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अमीर हो और तुम हमारा खाना करते हो, पर एक बात बताओ, अगर तुम्हें मार दोगी तो मेरा रेजिग्नेशन कराएगा कौन, तुम्हारी लाश। और ये सब सुन के वो अपना सामान वहाँ से हटा देता है, ये जान का खतरा था। तब वहाँ पे एक लड़की मीकासा को वो थैंक यू बोलती है और मीकासा उसको वेलकम बोलती है और सैल्यूट करती है, जिसे देख के वो लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है उसको कि भाई क्या क्रेजी है ये। उसके बाद जो उसके एलीट स्क्वाड मेंबर्स थे वो मीकासा की तारीफ कर रहे होते कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम करा है। पर मीकासा कहती है कि मैंने अपने ब्लेड्स डल कर लिए, इसके चक्कर में मुझे माफ़ कर देना। और वो कहते कि मैं एक सवाल पूछूं, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी थी अभी तक। अब हमें मीकासा का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें मीकासा एक बहुत ही हंसती खेलती परिवार में होती है। उसकी मॉम होती है, उसके डैड होते हैं और उन सबसे बहुत हैप्पी फैमिली होती है। और आज ग्रीशा येगर एरन के डैड इनसे मिलने आ रहे होते हैं, तभी इनकी गेट पे नॉक होता है और इन लोगों को लगता है कि ग्रीशा येगर एरन के डैड होते हैं। और फिर वो जैसे उस गेट को खोलता है तब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब एरन येगर के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं और एरन को बोलते हैं कि इधर मीकासा भी होगी। पर वो जैसे ही गेट को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है और वहाँ पे उसके दोस्त की लाश पड़ी हुई होती है नीचे। वो उसको चेक करते हैं पर उनको पता चलता है कि इसकी डेथ बहुत पहले हो चुकी है। वो एरन को कहते हैं कि आसपास देखो क्या तुम्हें कोई लड़की दिख रही है। एरन कहते हैं नहीं। तो ग्रीशा येगर कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ मिलिट्री की पुलिस को बुलाने, तब तुम यहीं पे बैठो और मेरा इंतज़ार करो। एरन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है और वो अपने डैड की बात मानने के लिए मान जाता है। अब हमें मीकासा दिखाया होता है जहाँ पे मीकासा होती है और ये लोग मीकासा को बेचने की बात कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार बैड एटीट्यूड के साथ बात कर रहे होते हैं, उसको मार पीट रहे होते हैं। और ये लोग उसकी मम्मी के बारे में वही सब बोल रहे होते हैं कि काश इसकी मॉम भी हमें मिल जाती। मीकासा के सामने उसकी मॉम की इतनी बुरी बातें हो रही थी पर मीकासा कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि होता क्या है। जैसे उसके डैड गेट खोलते हैं तो उन पर चाकू से हमला करके उनको ऑन द स्पॉट मार देते हैं। अब उसकी मॉम जो होती है वो सेल्फ डिफेंस के लिए कैंची उठाती है। वो लोग उसको डराने की कोशिश करते हैं बट उसकी मॉम उस पर अटैक करती है, कहती है कि मीकासा तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ। मीकासा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और वो कहते हैं कि डैड कुछ बोल क्यों नहीं, मॉम लड़ क्यों रही है। और फिर अचानक से वो लोग उसकी मॉम पे भी हमला कर देते हैं और अब मीकासा को रियलाइज़ होता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब वो बंदा मीकासा को कहता है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तो ठीक है। और ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि इनका प्लान था सिर्फ डैड को मारने का। अभी मीकासा के पास आते हैं और उसको एक तेज़ सा पंच मार के उसको बेहोश कर देते हैं। अब कुछ यहाँ पे एक बंदा नॉक करता है, कोई गेट पे होता है और ये कोई और नहीं एरन होता है और वो कहते हैं कि मैं बस फॉरेस्ट में खो गया था
ये लोग डिसाइड करते कि ये इस बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे से एटीट्यूड रखेंगे ताकि इसको कोई शक ना हो। अब जैसे ही बंदा उस बच्चे एरन के ऊपर हाथ फैलाने जाता है तब एरन उसको चाकू से मार देता है और उसको पूरा खून खून कर देता है और एरन उसको थैंक्स भी बोलता है मरते मरते। अब दूसरा बंदा वो जाता है पर वो गेट बंद कर लेता है एरन, और दूसरा बंदा कहता है कि ये तुमने क्या करा, और वो जैसे उस पर आता है तो एरन उस पर एक बहुत लंबा सा चाकू सी चीज़ से अटैक कर देता है और वो उसको बहुत तेज़ी से मारता है कि तुम मरो, तुम गंदी नाली के कुत्ते, तुम्हारा मरना ही काम है, तुम मरो आज नहीं तो कल, तुम्हें मरना ही था। वो मीकासा को कहता है कि चिल करो, अब सब अंडर कंट्रोल है, तुम रिलैक्स करो। मीकासा कहती है कि एक सेकंड, दो नहीं 3 लोग थे। तब वहाँ पे तीसरा मेंबर आ जाता है और वो आते ही एरन को बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट के कोने में फेंक देता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुमने करा ये सब। वो एरन को उठा लेता है और उसका गला दबाने लगता है, उसको जान से मारने की कोशिश करता है। एरन मीकासा को कहते हैं कि चाकू उठाओ और उस पर हमला करो, अगर तुम्हें इस ज़िंदगी में जीना है तो तुम्हें मारना होगा, अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हें जीतना होगा। वो चाकू उठाओ और उस पर हमला करो, अगर आज तुमने इसको नहीं मारा तो तुम मर बजाओगी, समझो मेरी बात, इस दिन जीने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा मीकासा। फिर ये सब सुन के मीकासा चाकू उठा लेती है और एरन को मरता हुआ देख के उसके अंदर कुछ तो एक्टिवेट होता है पावर वावर और उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और वो चाकू लेके वो उस आदमी पर अटैक कर देती है बहुत ही तेज़ी से। जब मिलिट्री पुलिस वहाँ पे आती तो वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती कि इतनी बेरहमी से इन बच्चों ने इनको कैसे मार दिया। एरन के डैड उसे पूछ रहे होते कि मैंने तुम्हें बोला था ना वहाँ पे इंतज़ार करने के लिए, तुम अंदर क्यों गए। एरन कहता है कि डैड उनको तो मरना था सर, मैंने तो उनको बस मारा है, उनका काम ही था मरना, उनको मरना ही था एक ना दिन, वो बस कुत्ते थे, इंसान नहीं थे। एरन के डैड उसको डांट रहे होते कि वो बात नहीं है, मैंने जब तुम्हें बोला था तो तुम रुके क्यों नहीं, तुम्हारा बस लक अच्छा था वरना तुम भी आज मारे जाते। एरन कहता है बट डैड मैं तो बस मीकासा को जल्द से जल्द बचाना चाहता था, और ये सुन के उसके डैड शांत हो जाते हैं। एरन के डैड मीकासा से पूछते कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं बचपन में तुमसे बहुत बार मिल रखा हूँ, मेरा नाम ग्रीशा है। और वो कहती है कि अंकल मैं कौन से रास्ते जाऊँ जब मैं घर पहुँच जाऊँ, बहुत ठंड लग रही है मेरे को और मेरे को नहीं लगता कि अब मेरे पास कोई घर बचा है जाने के लिए, आप प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। एरन ये सुन के अपना जो मफलर उसने लगाया होता है वो लेकर मीकासा के चारों तरफ बांध देता है और कहते हैं कि इससे तुम्हें गर्मी मिलेगी। और ग्रीशा ये कर कहती है कि क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगी। और एरन कहते हैं कि सोच क्या रही हो, और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये सोच कर रही हो, चलो चलते हैं हमारे घर पे। और मीकासा भी उन लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और तभी से वो और एरन एक साथ होते हैं बचपन से। अब प्रेजेंट सीन में ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का इवैक्यूएशन होता है और उसका लीडर कहते हैं कि चलो चलते हैं, बट मीकासा कहते हैं कि नहीं मैं अपने टीममेट्स की मदद करने जा रही हूँ। और वो जा रही होती है और सोच रही होती है कि इस दुनिया में सब लोग मर भी जाए तभी मेरे पास एक ही आदमी है, एरन अगर तुम हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट ज़रूर कर देना, अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर कर दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए कि कैसी लगी वीडियो और मैं इंप्रूव कर सकूँ। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अपने सीनियर्स को कह रहे होते हैं कि वो लोग हेडक्वार्टर्स में रुक जाओ और अंदर वाली वॉल्स में ना जाए, पर वो लोग कहते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है और अगर उनकी ड्यूटी में दखल दिया किसी ने तो वो उसको देशद्रोही साबित करके सज़ा देंगे। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हेडक्वार्टर्स पूरी तरीके से टाइटनों से घिरा होता है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग छुपे हुए होते हैं, उनमें से एक आदमी एक गन को लोड कर रहा होता है और वो एक लड़की कहती है कि तुम्हें पता है ना इससे उन टाइटन्स का कुछ नहीं होना। तभी वो आदमी वो गन को मुँह में रख देता है और उसको फायर करके वहीं पर सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स होते हैं वो हाउसेस की छत पर होते हैं और क्योंकि उनकी गैस खत्म हो चुकी होती है। तब कौन उनको कहते हैं कि सप्लाई टीम वाले यहाँ पर हमें गैस देने आ क्यों नहीं रहे, उन्होंने हमें छोड़ कैसे दिया। जीन उसे बताता है कि मोस्ट प्रॉब्ली यही हुआ है कि सप्लाई टीम ने टाइटन्स के डर के चक्कर में हमें गैस देना बंद कर दिया और अब हम कहीं भी नहीं जा सकते और हेडक्वार्टर्स पूरी तरीके से घिरा हुआ है। तो पॉनी कहता है चलो ना उन टाइटन्स को मार के गैस ले लेते हैं, जितनी भी गैस बची है कम से कम उसका इस्तेमाल तो करे। पर जीन कहता है तुम पहली बार दिमाग का इस्तेमाल तो कर रहे हो, पर हमारे पास जितनी गैस बची है हम उन टाइटन्स को उतनी गैस से नहीं मार सकते, हमारे जो सीनियर्स है वो भी नहीं बच पाए उन टाइटन से, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम इतनी सी गैस से कुछ कर पाएंगे। और पूरा जो वहाँ पे होगा हेडक्वार्टर्स का सप्लाई डिपार्टमेंट वो भी पूरे टाइटनों से भर रखा होगा, इसलिए कोई नहीं आ रहा देने के लिए, हम लोग उन टाइटन्स के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो कौन ही कहता तो तुम चाहते कि हम बस मरने का इंतजार करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साशा सबको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है पर किसी को भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब लोग डिप्रेस थे, बहुत डरे हुए थे उन टाइटन्स की वजह से। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आर्मिन भी आ चुका होता है, वो भी बहुत ज़्यादा सदमे में होता है। मार्को साशा से कहते हैं कि तुम्हें भी अब अपनी मौत को स्वीकार कर लेना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर एक मीकासा आती है भागते भागते और वो पूछती है एनी से कि क्या तुमने एरन को देखा है। वहाँ पे राइनर होता है, वो कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, और एनी भी कहती है नहीं देखा। राइनर कहते हैं कि पर वहाँ पे आर्मिन बैठा है। अब आर्मिन मीकासा की बात सुनती है, जैसी उसकी आवाज़ सुनते तो घबरा जाता है कि वो उसको कैसे बताएगा कि एरन की डेथ हो चुकी है और एरन उसको बचाते बचाते ही मरा है। तब वहाँ पे मीकासा आती है और आर्मिन से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम तो ठीक ही लग रहे हो, पर एरन कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। आर्मिन हम उसको समझ ही नहीं आता तो क्या करे, तो वो उसको देखकर रोने लगता। फिर वो कहता है कि उसकी स्क्वाड के सारे लोग अपनी ड्यूटी निभाते निभाते शहीद हो गए और उनमें से एक था एरन येगर।
और ये बात सुन के सभी के सभी लोग और घबरा जाते हैं कि अगर हमने उन टाइटन से लड़ने की कोशिश करी तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होना है। यहाँ पर सभी के सभी लोग ये बात सुनकर और डर जाते हैं और आर्यन मिकासा से सॉरी बोलते हैं क्योंकि उसी को बचाते बचाते एरन की डेथ हो गई थी। पर मिकासा आर्यन का हाथ पकड़ के बोलते कि अभी तुम रिलैक्स करो, अभी यहाँ पे रोने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जिंदा बच के जाना है। तभी मिकासा मार्को से पूछते कि अगर मैंने हेडक्वार्टर्स के आसपास के सभी टाइटन्स को मार दिया तो क्या हम बच जाएंगे। मार्को कहते कि हम बच तो जाएंगे पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी ताकत भी है, पर तब भी तुम उन टाइटन्स को नहीं मार सकती। मिकासा कहती कि नहीं, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, तुम लोगों का बस काम है छुपकर और बचकर यहाँ पे रहना और डर की वजह से उन टाइटन्स का सामना ना करना। मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे में बहुत ताकत है और मैं उन सारे के सारे टाइटन्स को एक एक करके ख़त्म करूँगी और गैस भर के तुम सबको बचा लूँगी। ये लोग सब लोग कहते कि तुम समझती क्या अपने आप को, हम क्या कमज़ोर बैठे हैं, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। पर ये सब बोल के मिकासा वहाँ से चली जाती है। मिकासा के जाने के तुरंत बाद ही जीन भी उसकी बातें सुन के थोड़ा बहुत मोटिवेट हो गया था और वो भी कुछ बातें बोलता है कि मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ, तुम सब डरपोक हो, इधर ही रहो। और वो भी वहाँ से मिकासा के पीछे चले जाता है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे सारे के सारे लोग इन दोनों की वजह से इन दोनों के पीछे जाने लगते हैं और सब लोगों में थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी आ गया था कि उन लोगों को बस गैस चाहिए कुछ भी करके। मिकासा रास्ते में आने वाले हर एक टाइटन को बहुत बुरी तरीके से मारे जा रही थी, बहुत आराम से। पर मिकासा अपना गैस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी और आर्मिन को समझ नहीं आ रहा था। पर फिर उसको समझ आता है कि एरन की डेथ की वजह से मिकासा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और ये इसका गुस्सा वो इन टाइटन्स पे उतार रही है। वो टाइटन्स को मार तो रही थी पर उसका गैस बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला था और उसका गैस ख़त्म हो भी जाता है और वो एक घर से जाके टकरा के गिर जाती है। वो नीचे बस गिर कर यही सोच रही थी कि वापस सब कुछ ख़त्म हो गया, उसका परिवार फिर एक दोबारा ख़त्म हो गया जो उसने वापस इतनी मेहनत से वापस मिला था उसको। और अब बस वो बैठ के अपनी मौत को कबूल कर लेती क्योंकि अब एरन जो उसके पास लास्ट बचा था वो भी चला गया था। तभी वहाँ पे एक टाइटन आ गया था और मिकासा बचने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। जीन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मतलब उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके कमांड की वजह से सारे लोग मरे हैं। और मिकासा बस यहाँ पे यही बैठ कर सोच रही होती कि अब तो एरन है ही नहीं और वो जिंदा ही नहीं है, तो अब मिकासा भी जिंदा रह के क्या ही करेगी। तो वो आंखें बंद करके बस अपनी मौत का इंतजार कर रही होती कि अब वो टाइटन आके उसको मार दे। और वो टाइटन जैसे मिकासा पे हमला करने लगता है तो मिकासा उसकी उंगलियां काट देती है और बचने की कोशिश करती है। और मिकासा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ये सब कर क्यों रही है। जब उसने अपनी मौत को आजमाई लिया था, स्वीकार ही कर लिया था, तो उसको वापस फाइट बैक करने की ज़रूरत क्या थी। तभी वहाँ पर एक दूसरा टाइटन भी आ जाता है और तब मिकासा को एरन की बात याद आती है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो लड़ो मिकासा, लड़ो, अपने लिए लड़ो, अपने परिवार के लिए लड़ो, अपने दोस्तों के लिए लड़ो। तो मिकासा यहाँ पे तैयार हो जाते हैं कि वो नहीं मरेगी ऐसे, अगर क्योंकि वो मर गई तो एरन की यादें भी मर जाएगी। तभी वहाँ पे जो दूसरा टाइटन आता है वो एक दूसरे टाइटन को मार देता है बहुत तेज़ी का मौका। और मिकासा सोचती है कि यार ये कैसा टाइटन है जो दूसरे टाइटन को मार रहा है, ऐसा टाइटन उसने आज से पहले देखा ही नहीं था। तभी वहाँ पर वो चीखने लगता है वो टाइटन बहुत ही तेज़ी से और वो टाइटन बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ दौड़ता है, दूसरे टाइटन की तरफ, अच्छा वाला टाइटन, और वो उसको बहुत ही गुस्से और एग्रेशन से मार रहा होता है। और उसको देखकर मिकासा को ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर वो गुस्सा था जो इंसानों के अंदर था टाइटन्स के लिए इतने सालों से। अब मिकासा को समझ नहीं आ रहा होता, आर्मिन भी वहाँ पर आ जाता है। आर्मिन मिकासा को उठाता है और वहाँ से भागकर एक घर की छत पर ले जाता है। घर की छत पर जाने के बाद कॉनी भी वहाँ पर आ जाता है और कॉनी उनको बताता है कि वो शिट, अब हम नहीं बचेंगे, 15 मीटर वाले टाइटन आ गए। पर मिकासा कहते हैं कि नहीं, वो 15 मीटर वाला टाइटन में से वो वाला टाइटन इंसानों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तभी वो टाइटन चीखता है और वो दूसरा टाइटन भी उस वाले टाइटन पर चीखता है। तभी अच्छा वाला टाइटन एक फाइटिंग पोजीशन ले लेता है जो उनको ट्रेनिंग कैडेट कॉप में सिखाई गई थी और ये देखकर वो चौंक जाते हैं। तभी अच्छा वाला टाइटन एक तेज़ी का मुक्का मारता है उसके सर पे, जिसकी वजह से उसका सर धड़ से अलग होकर गिर जाता है। अब वो जैसे ज़मीन पर होता है तो वो उठने की कोशिश करता है पर वो अच्छा वाला टाइटन जो होता है उसकी गर्दन पर मारता है। पर ये सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक टाइटन को भी पता नहीं कैसे हो सकता है कि गले पे मारने की वजह से या गले पे मारने से दूसरे टाइटन की मौत हो सकती है। और कौन इनको बताता है बस ये बस एक अब नॉर्मल टाइटन है, चलो यहाँ से जल्दी। मिकासा कहती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि उसका जो गैस है वो ख़त्म हो चुका होता है। आर्मिन कहते हैं कि तुम मेरा गैस ले लो, तुम्हें सबकी सबको तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी नहीं है। और तब मिकासा को रियलाइज़ हो रहा होता है कि उसके स्पीच और उसके एक्शंस की वजह से कितने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और हो रही होगी। और आर्मिन वहाँ पे कहते हैं कि वो उसको अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाए। पर मिकासा उसको कहती है कि हम लोग दोस्त हैं और हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। और मिकासा एंड में बस उस टाइटन के बारे में ही सोच रही होती है। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, और मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। चलो सब्सक्राइब करो अभी के अभी। एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि आर्मिन मिकासा को अपनी याद देकर बोलता है कि वो लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाए और वो उनसे वो एक ही रिक्वेस्ट करता है कि वो ब्लेड छोड़ दे ताकि वो सुसाइड कर ले। पर मिकासा वो ब्लेड लेकर फेंक देती है और कहती है कि हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। और पर आर्मिन उनको कहता है
कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे को लेकर नहीं जा सकती क्योंकि इतनी गैस है ही नहीं। पर कौन ही उसको लेकर चलने लगता है और ये सोच रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तीनों मारे जाएंगे। पर फिर वो पीछे घूमता है और उस टाइटन को देखता है और उसके दिमाग में बहुत ही तगड़ा आइडिया आता है और वो हाथ छुड़ाकर उन लोगों से एक जगह बोलता है कि रुको मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वो अपना प्लान बताता है कि हम उस टाइटन को यूज़ करके हेडक्वार्टर्स में जा सकते हैं और गैस फिल कर सकते हैं। कौन ही कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, उस टाइटन को कैसे यूज़ करेंगे। आर्मिन कहते हैं उसे इंसानों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसके आसपास के सभी टाइटन्स को मार देंगे तो अपने आप हेडक्वार्टर्स की तरफ चला जाएगा। कौन ही कहते हैं तुम बकवास कर रहे हो, हम टाइटन की हेल्प कैसे ले सकते हैं, तुम बताओ ये पॉसिबल भी कैसे है। पर आर्मिन कहता है अगर हम उसके आसपास के सभी टाइटन को मारेंगे तो हेडक्वार्टर्स की तरफ ही जाएगा ना और टाइटन्स ढूंढने। मीका से कहते हैं ये प्लान मेरे को अच्छा लगा और मैं इस प्लान में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। कौन ही पहले थोड़ा रेजिस्ट कर रहा था, कह रहा था तुम पागल हो, पर फिर वो एंड में मान जाता है। और आर्मिन कहते हैं पूरा प्लान तुम दोनों पे डिपेंडेंट है क्योंकि तुम ही लोगों के पास गैस बची और तुम ही लोग टाइटन्स को मार सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जीन होता है वो बहुत ज़्यादा रिमोर्स में होता है कि उसकी वजह से इतने सारे लोग की डेथ हो चुकी थी उसके कमांड की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहा होता है। पर फिर वो सोचता है कि नहीं, ये एक मौका है, अगर अभी सारे टाइटन डिस्ट्रैक्टेड है तो हमें वो हेडक्वार्टर्स की तरफ जाना चाहिए। तो वो हेडक्वार्टर्स की तरफ भागने लगता है और उसको देखकर बाकी सारे लोग भी समझ जाते हैं कि क्या करना है और वो भी HQ की तरफ जाने लगते हैं। जीन सबको बोलते हैं कि यही हमारा मौका है, अभी सारे के सारे टाइटन्स डिस्ट्रैक्टेड है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मीकासा रास्ते में आने वाले हर एक टाइटन को मारे जा रही थी और वो अच्छा वाला टाइटन भी जो था वो सारे टाइटन से लड़ कर उनको एक एक करके मार रहा था। जीन के सारे लोग टाइटन्स की तरफ जा रहे थे और वो उनसे बड़ा आसानी से बचते हुए जा रहे थे, उनको लड़ने का भी पॉइंट नहीं था। तभी जीन को एक टाइटन पकड़ लेता है पर वो उसकी उंगली काट कर वहाँ से निकल जाता है। HQ में जाने के लिए जीन HQ में जाने तक पे बहुत सारे लोग की डेथ हो चुकी थी और जीन को इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उसके कमांड पे इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं बार बार। और फिर वो फाइनली HQ का शीशा तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। पर जीन वापस वही सोचता है कि उसके कमांड की वजह से कितने लोगों की डेथ हो गई होगी। और पर फिर वो साइड में देखता है तो साइड में देखने पर उसके दिखता है कि कुछ लोग छुपे हुए थे और यही वही होते सप्लाई टीम वाले। जीन कहते हैं कि एक सेकंड, क्या तुम सप्लाई टीम से हो? वो लोग कहते हैं कि हाँ। और ये देखकर जीन उनको मारने लगता है और जीन को कंट्रोल करता है, मार को। वो कहते हैं कि तुम्हारा काम था हमारी मदद करना, तुमने हमें अकेला छोड़ दिया। वो लोग कहते हैं कि वो क्या करते, सप्लाई रूम में पूरे के पूरे टाइटन्स भरे हैं। जीन कहता है कुछ करना ही तो तुम्हारा काम है, तुम हमें मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो। तभी वहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ होती है और HQ की बॉल टूट जाती है। एक टाइटन का सर वहाँ पर दिख रहा होता है क्लियरली और ये देखकर वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। और जीन सोचता है इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा पर बकवास है, हम इन टाइटन से कभी जीत ही नहीं सकते थे। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हो रही है, लड़ाई तभी ख़त्म हो गई थी जब वॉल टूटी थी, हम इनसे कभी जीत ही नहीं सकते, ये लड़ाई और वॉर पॉइंटलेस है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज़ोरदार मुक्का पड़ता है बहुत बड़े साइज़ का और ये अच्छा वाला टाइटन होता है जो उन दोनों टाइटन्स को मुक्का मार कर गिरा देता है। और जीन सोचता है कि ये क्या बकवास हो रही, टाइटन को कैसे मार सकता है। तभी वहाँ पर मीकासा, आर्मिन और कॉनी शीशा तोड़कर आ जाते हैं और जीन उन्हें देखकर बोलते हैं कि क्या तुम लोग जिंदा हो, तुम्हारी तो गैस खत्म हो गई थी। कॉनी आर्मिन को शाबाशी दे रहा होता है कि वाह भाई तेरा प्लान बहुत तगड़ा था। और कॉनी जीन को बताते हैं कि वो टाइटन को हम लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ टाइटन्स को मारता है, एक अब नॉर्मल टाइटन है ये। जीन सोचता है तुम लोगों ने एक इसकी मदद करी, मतलब एक टाइटन की मदद लेकर तुम लोग को काम कर रहे हो, तुम पागल हो। मीकासा कहती है हम पागल जैसे ही, पर इस टाइटन ने हमारी जान बचाई है और इसी टाइटन की मदद से हम लोग HQ तक पहुँचे और HQ खाली कर सकते हैं। इतने सारे टाइटन्स मारने के बाद भी इसको गुस्सा शांत नहीं होता इस अच्छे वाले टाइटन का। और अब हमें दिखाया जाता है कि राइनर उससे पूछता है कि वो टाइटन तो हम पे भी हमला कर सकता है ना जब सारे टाइटन मर जाएंगे। कौन ही कहता है उसको तो हम बाद में देख लेंगे। तभी यहाँ पर जीन बाकी सारे लोगों के साथ मिलिट्री पुलिस की गन्स ले आ जाता था जो उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं करी और जिनमें धूल पड़ा होता है। और वो लोग कहते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। आर्मिन कहते हैं कुछ नहीं होने से तो कुछ गन्स ही बेटर है ना। फिर आर्मिन अपना जो प्लान प्रिपेयर करा होता है वो इन लोगों को बताता है। कुछ लोग एलिवेटर की मदद से नीचे जाएंगे, बहुत सारे लोग, सबके हाथ में गन्स होगी और वो लोग टाइटन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और एक टाइम पर उनको शूट करेंगे जिनसे कि वो लोग ब्लाइंड हो जाएंगे। और उसी टाइम 7 लोग जो पीछे छुप के बैठे होंगे उनको एक ही बार में, एक ही झटके में 7 स्लैशेस और 7 टाइटन्स की मौत। और इसी तरीके से सारे के सारे टाइटन्स HQ रूम में जितने भी भरे हैं सारे मारे जाएंगे। पर ये प्लान में एक ही रिस्क है कि अगर उन 7 लोगों ने मिस करा तो सबके सब मारे जाएंगे, तो उन 7 लोगों पे हम सबकी जान का वो है। मार्गो उसकी बहुत शाबाशी कर रहा होता है कि वाह भाई क्या प्लान बना है। मीकासा भी कहते हैं कि इसी दिमाग की वजह से मेरे को और एरन बहुत बार बचे हैं। आर्मिन कहता है तुम्हें और एरन को मैंने कब बचाया, मेरे कौन से प्लान ने बचाया। पर मीकासा कहते हैं कि ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी चलो नीचे सप्लाई रूम में जाना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे लोग एलिवेटर में भर के प्लान के मुताबिक नीचे जाने लगते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे टाइटन्स उनका वेट कर रहे होते हैं। वो लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं और वो वेट करते हैं कि एकदम सही पॉइंट आने पर ही उन लोगों को एक साथ शूट करना होगा।
और तभी वहाँ पे एक टाइटन आता है, उसे देखकर एक बंदा घबरा जाता है, पर वो उससे कहते हैं कि शूट मत करना वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो लोग बहुत डरे होते हैं पर वो टाइटन्स को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर बाकी 7 लोग भी पोजीशन लेकर तैयार होते हैं, सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जैसे ही सही टाइम आता है वो सब लोग एक टाइम पे शूट कर देते हैं उन सब की आंखों पे, और शूट करने के बाद वो सारे टाइटन्स अंधे हो जाते हैं, और वो 7 लोग उनकी गर्दनों पे मारकर उनको झटके से स्लैश मारकर ख़त्म कर देते हैं। पर कॉनी और साशा अपना जो स्लैश होता है, जो मारना होता है, मिस कर देते हैं, और वो दोनों टाइटन्स अटैक कर देते हैं कॉनी और साशा पे। साशा पे वो टाइटन जैसे अटैक करता है तो साशा उससे बच जाती है। उसके बाद मीकासा और एनी उन दोनों टाइटन्स को मार गिराती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि साशा मीकासा को रोके रोके थैंक यू कह रही थी, और अब ये लोग बोलते हैं कि चलो अब जल्दी से गैस भर लो। सारे लोग गैस भरने लगते हैं अपने अपने सिलेंडर में, और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गैस भरने के बाद सभी लोग हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं, पर हम देखते हैं कि मीकासा कहीं नहीं गई होती है, वहीं रूफ पर खड़े होकर कुछ देख रही होती है। उसको जब आर्मिन बुलाने के लिए जाता है तो मीकासा उसको बोलती है कि ज़रा वहाँ देखो वो लोग क्या कर रहे हैं उस टाइटन के साथ, और वो देखते हैं कि सारे के सारे टाइटन मिलकर उस अच्छे वाले टाइटन को खा रहे होते हैं। और ये देखकर मीकासा बोलती है कि हमें उस टाइटन को बचा लेना चाहिए, क्योंकि वो इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद है और उससे हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। राइनर भी इस बात पे एग्री करते बोलते हैं कि हाँ, हमें उस टाइटन को ज़रूर बचाना चाहिए, उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जीन कहते हैं तुम्हारा खोपड़ी घूम गई है क्या भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम इस टाइटन को क्यों बचाओगे। और तभी वहाँ पर वो वाला टाइटन आ जाता है जिसने थॉमस को खाया होता है कुछ एपिसोड्स पहले ही, और वो टाइटन को देख कर जो अच्छा वाला टाइटन होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है। उसके दोनों हाथ उखड़ जाते हैं क्योंकि वो लोग उसको खा रहे होते हैं, पर वो अपनी गर्दन से मुंह से उसकी गर्दन पर बाइट कर लेता है जिससे वो मर जाता है, और वो उस टाइटन को अपनी मुंह से ही उठाकर दूसरे टाइटनों पे फेंक कर मार रहा होता है। मतलब इतना गुस्सा भरा था इसके अंदर कि दोनों हाथ जाने के बावजूद भी ये लड़ रहा था और सारे टाइटन्स को मार रहा था। तभी वो बहुत तेज़ी से चीखने लगता है सारे टाइटनों को मारकर, और फिर ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि इसमें इतना गुस्सा और इतना एग्रेशन क्यों है। फिर उसकी गर्दन में से धुआं निकलता है और उसमें से आग भी निकल रहा होता है एक, और वो आदमी होता है और कोई नहीं, एरन येगर, जो कि मर चुका था और वो एक टाइटन के अंदर से निकल रहा था। मीकासा उसको जल्दी जल्दी भागे जाती है एरन के पास, और वो उसके हार्ट के ऊपर अपना कान लगा के सुनती है तो उसको हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। इसका मतलब एरन जिंदा है, और ये देखकर मीकासा उसको गले से लगाकर रोने लगती है। और वहाँ पर फिर वो सारे लोग उसको उठाकर ऊपर ले आते हैं, और वो लोग आर्मिन सोच रहे होते, सब सोच रहे होते कि ये अंदर से कैसे निकला, और आर्मिन सोचते हैं कि ये तो मेरे सामने मर गया था, ये वापस कैसे ज़िंदा हो गया, और इसके हाथ और पैर दोनों तो कट गए थे, ये वापस रीजनरेट कैसे हो गए। आर्मिन भी ये सब देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसका दोस्त वापस ज़िंदा हो गया है, और इन लोगों को समझ में आता है कि ये सारे टाइटन्स और ये सारा कारनामा एरन येगर ही कर रहा था। इसी को एरन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो टाइटन एरन को खा लेता है और एरन टाइटन के पेट में पहुंच जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तभी एरन को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो अपनी मम्मी को बुला रही थी, और मम्मी वर्ड सुनते ही एरन को अपना बचपन याद आ जाता है और अपनी मॉम की याद आ जाती है, और वो सोचते हैं कि ये सब क्यों हुआ, हमसे सब कुछ क्यों छीन लिया गया, हमारा घर, हमारे सपने, सब कुछ छीन लिया गया हमसे। और ये जैसे ही चीखता है तो फिर एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और ये ट्रांसफॉर्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको वीडियो की नेक्स्ट पार्ट या मतलब थोड़ी देर बाद में आपको बता दूंगा। तो एरन ट्रांसफॉर्म होता है टाइटन में, और वो जो टाइटन नीचे पड़ा हुआ था उसी की लाश को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। और ये एक ड्रीम चल रहा था एरन का, और ये ड्रीम जैसे ही टूटता है तो वो ये बोलते हुए उठता है कि मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। और जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि उसको सारे सोल्जर्स ने उस घेर रखा होता है, और मीकासा एरन से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, और आर्विन कहता है कि तुम ठीक हो ना, मेरी तरफ देखो सबसे पहले। सारे सोल्जर्स बहुत डरे हुए होते हैं, और वो कहते हैं कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, वो कहा कि वो हम सबको मार डालेगा। और एरन को बिल्कुल समझ नहीं आता था कि ये सब लोग ऐसे क्यों खड़े और उसकी तरफ ऐसे क्यों घेर के खड़े हैं, और इन सब की ब्लेड्स मेरी तरफ क्यों है, जो ब्लेड्स टाइटन को मारने के लिए होती है। और वो देखते हैं कि उसके जो ट्रेनिंग में जो कमांडर होता है वहाँ पे वो भी खड़ा होता है। वहाँ पे जो कैप्टन होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, और वो कहते हैं कि एरन, मीकासा और आर्मिन, तुम तीनों की हरकत एक देशद्रोही जैसी है, इसलिए हम सब ने तुम सबको घेर रखा है, और अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो हम तुम लोगों को तोप से उड़ा देंगे। तो अब एरन ये बताओ कि तुम एक इंसान हो या एक टाइटन हो। और एरन को ये सवाल बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल याद नहीं होता कि वो एक टाइटन में बदल चुका था। उसके लिए बस एक सपना था, और वो देखते हैं कि सारे सोल्जर्स उसको बस नफरत की नज़रों से देख रहे थे। और एरन कहता है सर मुझे आपका सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम अब इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हरकतें ऐसी है तो मैं तुमको यहाँ बिना राजा के ऑर्डर के भी मार सकता हूँ। हम सब ने तुम्हें टाइटन से निकलते हुए देखा था, अभी क्या अभी हम तुम तीनों को यहीं मार देंगे। और बाकी सारे सोल्जर्स भी उससे एग्री करते हैं, क्योंकि अभी वो टाइटन फॉर्म में नहीं है तो अभी उसको मारना बहुत ज़्यादा आसान होगा।
अब जब ये लोग एरन को मारने की बात करे तो मीकासा कहती है एरन को मारने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। और ये सुन के कैप्टन थोड़ा बहुत डर जाता है क्योंकि मीकासा बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और दूसरा सोल्जर भी कहता है सर ये अकेली लड़की 100 सोल्जर्स के बराबर है। और आर्विन मीकासा से कहते हैं कि मीकासा तुम थोड़ा शांति से बात करो, हमारे पीछे दीवार है, हम भाग नहीं सकते, उनसे शांति से बात करके उनको समझाने की कोशिश करो। और ये सब सुनने के बाद कैप्टन एरन से एक आखिरी बार पूछता है एरन मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुम एक इंसान हो या एक टाइटन। तो एरन भी अब सोच समझ के रिप्लाई देता है कि सर मैं एक इंसान हूँ सर। पर वो कहते हैं कि सॉरी एरन अब मैं तुम पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वो कैनन्स को शूट करने के लिए अपना हाथ उठाकर ऑर्डर दे देता है। अब जैसे ये लोग कैनन इन तीनों पे शूट करते हैं तो मीकासा एरन को लेकर भागने की कोशिश करती है। पर तभी एरन अपने गले में लगी वो चाबी देखता है और तब उसको एक फ्लैशबैक याद आता है कि उसके पापा ने उसको चाबी दी होती है और कहती है कि तुम्हें ये बेसमेंट में जाना ही होगा एरन, और इस चाबी को हमेशा याद रखना ताकि तुम्हें हमेशा याद रखे कि तुम्हें उस बेसमेंट में जाना ही है, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। एरन के पापा ने कहा था कि वो आकर उसको बेसमेंट का राज बताएंगे पर वो कभी लौटे ही नहीं। और इसके बाद उसको एक और चीज़ दिखती है कि उसके फादर एक इंजेक्शन लगा रहे हैं। तुम्हें अभी कुछ भी समझाना बेकार रहेगा एरन, पर ये मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे रहा हूँ जिससे तुम्हें टाइटन से लड़ने के लिए शक्ति मिलेगी और तुम उनसे को टक्कर दे पाओगे और उनको हरा पाओगे एरन। और ये जैसे ही उसका फ्लैशबैक ख़त्म होता है तो वो मीकासा से अपने आप को छुड़वाता है और तभी वो लोग कैनन फायर कर देते हैं उन पर और एरन अपने हाथ को ज़ोर से काटता है और फिर यहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। ऐसा लगता है कि इन लोगों पर लाइटनिंग गिरी होती है और इस जैसे ही वो धमाका होता है तो बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है लोगों को। फिर हम लोगों को मीकासा और आर्मिन दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं और वहाँ पे सारे के सारे खड़े लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि सामने एक टाइटन का कंकाल पड़ा हुआ होता है। दरअसल जब टाइटन शिफ्ट हो रहा था एरन और वो कैनन साथ में शूट हुए इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धमाका हुआ था और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आई थी और इस धमाके की आवाज़ बाकी सारे सोल्जर्स को भी सुनाई देती है जो वहाँ पे थे नहीं। तो इन लोगों को लगता है कि टाइटन्स कहीं अंदर तो नहीं आ गए, इसलिए राइनर, बेरथोल्ड और एनी जो होते हैं वो उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर ये सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर एक टाइटन का कंकाल पड़ा हुआ होता है और उसके अंदर आर्मिन भी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और इन सोल्जर्स को भी समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। आर्मिन मीकासा को देखकर मीकासा कहती है कि मुझे लगता है कि एरन ने हमें बचाने के लिए ये सब करा है और इसलिए टाइटन में शिफ्ट हुआ है। तभी एरन अपनी आँख खोलता है और वो इन लोगों को कहते हैं कि चलो जल्दी चलो यहाँ से। पर ये लोग एरन से पूछते हैं कि तुमने ये सब करा कैसे। एरन कहते हैं कि मुझे नहीं पता यार, पर मुझे एक बात ज़रूर समझ में आ गई कि धुआं बहुत जल्दी हटने वाला है तो हमें यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा वरना वो लोग हमें मार देंगे। और एरन बताता है कि ये चाबी उसके डैड ने दी थी और उसके डैड ने उसको एक ऐसी शक्ति दी है टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की और उसको अब अपने डिस्ट्रिक्ट सिंगानशिना डिस्ट्रिक्ट जाना होगा जो कि टाइटन से भरा हुआ है और सारे राज पता करने के लिए और हमें यहाँ से जल्दी निकलना ही पड़ेगा और उस बेसमेंट में जाकर सारे राजों का पता लगाना ही पड़ेगा। इस बार तो मैंने बस तुम लोगों को बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म करा था इसलिए मैं आधे अधूरे टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ, पर अगली बार मैं 15 मीटर वाले टाइटन में ट्रांसफॉर्म होऊंगा जो और शक्तिशाली होगा। और इसके बाद ये सब सुनने के बाद आर्मिन कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अब जो आर्मिन होता है उन लोगों की तरफ बढ़ता और सरेंडर कर देता और कहता है कि सर मैं भी एक सोल्जर हूँ और मैं कह रहा हूँ कि एरन ह्यूमैनिटी के लिए कोई खतरा नहीं है, वो ह्यूमैनिटी का रक्षक ही है। पर वो कैप्टन कहते हैं कि आर्मिन अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आर्मिन कहता है अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो इन लोगों से ही पूछ लो, उसने एक भी इंसान को नहीं मारा, वो सिर्फ टाइटन्स को ही मार रहा था क्योंकि उसको इंसानों से कोई दिक्कत नहीं। और ये सब सुन के ये लोग भी एग्री करते हैं कि हाँ उसने हम पे तो कुछ करा ही नहीं, एक भी इंसान नहीं मारा। और ये सब सुन के वो अपने ब्लेड्स और गन्स डाउन कर लेते हैं। पर कैप्टन कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, टाइटन्स का बिहेवियर हमेशा अबनॉर्मल रहता है और ये मेरा ऑर्डर है, इस पर अभी हमला करो। तो उन लोगों को कैप्टन की बात माननी पड़ती है तो वो उस पर हथियार तान देते हैं और सोचता है कि इसका आपका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं इनको नहीं मना पाया। और वो आखिरी ट्राई मारता है, सल्यूट मार के कहता है कि सर मैं भी एक सोल्जर हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, अगर आप एरन को मिलिट्री के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ह्यूमैनिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बाकी सारे सोल्जर्स भी कहते हैं कि सर हमें आर्मिन की बात मान लेनी चाहिए, एक बार कंसिडर तो कीजिए उसकी बात। पर कैप्टन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है इसलिए वो अपना हाथ उठाने लगता है शूट करने का ऑर्डर देने के लिए। पर तभी वहाँ पर कमांडर पिक्सिस आकर कहता है कि तुम्हें उस लड़के का सल्यूट देख के ही समझ जाना चाहिए था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। कमांडर पिक्सिस कहते हैं कि मुझे अभी का जो भी हो रहा है इस सब का इन्फॉर्मेशन मेरे कॉमरेड्स ने दे दी और मुझे लगता है कि हमें एक बार तो इन लोग की बात सुननी चाहिए। ये सब सुन के अब ये लोग एक वॉल्स के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर एक कमांडर पिक्सिस को सारी बातें बताते हैं। और कमांडर पिक्सिस कहते हैं कि एक बात बताओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, पर एक बात मेरे को जानना चाहता हूँ कि आर्मिन जो तुमने वहाँ पे कहा था कि तुम एरन को मिलिट्री के साथ कंबाइन करोगे, वो तुमने जान बचाने के लिए कहा था या तुम सीरियस थे? तो आर्मिन कहता है सर एक्चुअली दोनों ही। और फिर वो कहता है कि कमांडर पिक्सिस को सर दरअसल मैं ये सोच रहा था कि अगर एरन अपने टाइटन फॉर्म का यूज़ करके वो बड़ा सा पत्थर गेट पर लगा दे और गेट को सील कर दे तो सारे टाइटन्स का सफाया हो जाएगा।
और कमांडर पिक्सेस एरन से पूछे कि एरन क्या तुम ये कर सकते हो। अब एरन भी कहता है कि वो अपने देश अपने कंट्री को बचाने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो बहुत जोश के साथ हाँ बोल देता है कमांडर पिक्सेस को। अब कमांडर पिक्सेस वॉल के ऊपर आकर बहुत ही ज़ोर से अटेंशन बोलते हैं, और वो इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि आधे लोग तो उसकी आवाज़ सुनकर ही डर जाते हैं। और फिर कमांडर पिक्सेस उसको उन लोगों को बताते हैं कि अब मैं तुमको एक प्लान बताने जाऊंगा हमारी जो वर्ल्ड टूटी है उसको रिकवर करने का। ये है एरन येगर, और ये अपनी बॉडी को एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और इसी की मदद से हम वो बड़ा सा पत्थर उठाएंगे और उसको सील कर देंगे वॉल को। और तुम सबका काम ये होगा कि एरन येगर जब टाइटन फॉर्म में होगा और अब बोल्डर उठा रहा होगा, तब तुम लोगों को उसको प्रोटेक्ट करना होगा। और ये काम बहुत जोखिम भरा था क्योंकि सबको एरन को मिलकर प्रोटेक्ट करना था। और तभी आर्मिन उन लोगों को एक प्लान बताते कि उसने देखा कि टाइटन्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं उधर ही टाइटन्स अट्रैक्ट होते हैं। तो हम कुछ लोगों को वॉल्स के एक साइड रख सकते हैं, पर हमें एरन का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एलीट स्क्वाड जो है वो एरन के पास रहे उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और जब वो सारे टाइटन्स वॉल के पास होंगे तब हम उनको कैनन से भी उड़ा सकते हैं। कमांडर पिक्सेस यहाँ सभी लोगों को बोलता है कि अगर तुम में से कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वो जा सकता है, और जो लोग अपनी फैमिली को वही मंजर दिखाना चाहते हैं जो वो पहले देख रखे हैं, तो वो लोग भी यहाँ से जा सकते हैं। उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मिशन में आना चाहते हो कि नहीं। पहले तो सब लोग जा रहे होते हैं, पर फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का ख्याल रखकर वो लोग वापस आ जाते हैं। अब जो कमांडर पिक्सेस होते हैं वो 3 बहुत ही स्पेशलाइज सोल्जर्स को एरन की प्रोटेक्शन के लिए भेज देते हैं, और अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ लोग लटक कर टाइटन्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। और ये देखते हैं कि एरन जब ये देखते हैं तो उसमें भी जोश भर जाता है, क्योंकि ये लोग एरन के लिए अपनी जान भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। और एरन सोचता है कि वो कुछ भी हो जाए वो बोल्डर उठा के बॉल को सील कर ही देगा। अब ये सब लोग बहुत तेज़ी से बोल्डर की तरफ जाने लगते हैं, और एरन अपना हाथ काट लेता है और फिर टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और बहुत ज़्यादा धुआं होता है, और एरन एक घर से जाकर टकरा जाता है और अपने टाइटन फॉर्म में आ जाता है। टाइटन फॉर्म में आने के बाद वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और उसकी नज़र फिर मीकासा पे पड़ती है, और वो मीकासा के ऊपर टाइटन फॉर्म में मुक्का मार देता है। मीकासा उससे बचते फिरते सारे सोल्जर्स देख रहे थे। ये मीकासा उससे बचती है और उसके पास जाकर बोलने लगती है कि एरन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कर रहे हो। मीकासा कहती है कि एरन तुम्हें क्या हो गया था, तुम भूल गए हमारा क्या प्लान था और क्या मिशन था। और ये एक लड़की होती है और ये कहती है कि हमें इस बच्चे से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी, और ये बोल के यहाँ पे ये रेड सिग्नल फायर कर देती है, जिसका मतलब होता है मिशन फेल्ड। और इसके बाद एक सोल्जर देखता है कि वो अपना मुक्का बना रहा होता है, मतलब वो फिर से मीकासा पे हमला करने वाला था। वो कहते हैं कि मीकासा हटो वहाँ से, वो फिर से तुम पर हमला करने वाला है। और मीकासा उससे बचती है और एरन का मुक्का उसी के मुंह पे लग जाता है, और एरन के मुक्के से अपने आप को ही वो हर्ट कर लेता है। और इसके बाद वो बोल्डर के सहारे बैठ जाता है और रीजनरेट होने लगता है। अब ये लोग कहते हैं कि यार हमने तो इस पर भरोसा करके गलती कर दी है, तो हम पे हमला करे जा रहे हैं। और तब वो देखते हैं कि 2 टाइटन्स वहाँ पे उन लोगों की तरफ आ रहे थे, और वो लोग कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, और मेरे को लगता है कि हमें एरन को यहीं छोड़ना पड़ेगा। और ये लड़की भी कहती है कि हाँ अब एरन को यहीं छोड़ना पड़ेगा। पर अब मीकासा उन लोगों को एक डेथ स्टेयर देती है बहुत गुस्से से भरी हुई, और कमांडर पिक्सेस और सारे लोग रेड स्मोक देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और मार को कहते हैं कि सब खत्म हो गया, रेड स्मोक का मतलब मिशन फेल्ड। और अब ये लोग आकर कमांडर पिक्सेस को कहते हैं कि अब हमें उन सोल्जर्स को वापस बुला लेना चाहिए। पर कमांडर पिक्सेस कहता है कि बिल्कुल नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, मैं देखना चाहता हूँ आगे क्या होगा। अब हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे सोल्जर्स कैप्टन को कह रहे हैं कि सर आपने देखा नहीं कि एरन ने किस तरह मुक्का मारा, मीकासा पे हमला कर दिया उसने, और अब आप कह रहे हो कि हम यहाँ पर रहकर इसको प्रोटेक्ट करें, आप चाहते क्या हो। तब वो कहते हैं और ये सारे लोग कैप्टन पे बस प्रेशर बना लेते हैं, पर कैप्टन कहते हैं कि तुम सब एक काम करो, उन सारे टाइटन्स को करो, हम यहाँ पे एरन को छोड़ ही नहीं सकते, वो ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है, हम वहाँ पर इधर उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे मीकासा की साइड ले लेता है, और मीकासा भी उसको थैंक यू बोलती है। वो कैप्टन मीकासा को ऑर्डर देता है कि तुम एरन को जाके प्रोटेक्ट करो। अब मीकासा एरन की तरफ जाके सोचती है कि ये रिकवर क्यों नहीं कर रही, क्या ये अपनी जो आखिरी फाइट हुई थी उसकी वजह से हील नहीं कर पा रहा। अब हमें एरन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर पे होता है, और यहाँ पर उसके घर वाले और मीकासा आर्मिन सब होते हैं। अब आर्मिन एरन को ऐसे लेटे देखकर सोचता है कि इसे ये क्या हो गया, ये तो गेट को सील करने वाला था। और वो मीकासा से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, और वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स आने लगते हैं, 3 मीटर 4 मीटर 12 मीटर 5 मीटर। और इन सारे टाइटन्स को देखकर मीकासा को समझ आ जाता है कि ये सारे टाइटन्स एरन को खाने के लाए हैं। अब मीकासा आर्मिन को समझाती है कि एरन ने अपने टाइटन का पावर खो दिया है, और वो बहुत देर से ऐसे ही पड़ा है और हील भी नहीं कर रहा है। अब आर्मिन मीकासा को कहता है कि तुम जाके उन टाइटन्स को संभालो, मैं एरन को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। अब आर्मिन क्या करता है, एरन को होश में लाने के लिए तलवार लेता है और उसके गर्दन में जाके भोंक देता है, जिसको इसके हाथ पे लगती है एरन के, और एरन छटपटाने लगता है। और वो जैसे ही छटपटाना बंद होता है, आर्मिन कहता है कि एरन उठो यार, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी उठो। और एरन को ऐसा लग रहा होता है कि आर्मिन उसके घर के गेट के बाहर खड़ा होता है, खिड़की के, और वो बस उसे बुलाने लगता है। अब यहाँ पर हम जीन, एनी और कोनी को देखते हैं।
ये लोग टाइटन से बचकर भाग रहे होते हैं। अब जीन और कॉनी तो दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं, पर वो देखते हैं कि जीन नीचे रह जाता है और एनी और कॉनी पहुंच पाते हैं। जीन के ओडियम गियर में कुछ दिक्कत होती है। अब उसके पीछे एक टाइटन आ रहा होता है, तो एक घर में जाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ आर्मिन एरन को अब बचपन की बातें बताने लगते कि कैसे उसका सपना था बाहर की दुनिया देखने का, और कहते कि एरन यार तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो बाहर की दुनिया देखनी थी ना, बाहर की चीज़ें, वॉल्स के बाहर की चीज़ें डिस्कवर करनी थी, तुम्हें क्या होगा, जल्दी से उठ जाओ। और ये टेक्निक काम कर जाती है और एरन होश में आ जाता है और चीखने लगता है बहुत तेज़ी से। अब यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे क्योंकि बहुत टाइम से एरन लेटा हुआ था। जीन भी कोशिश करता है एक मरे हुए सैनिक का ओडियम गियर निकाल कर पहनने की, पर वो जैसी कोशिश कर रहा होता है कि उसके पीछे एक टाइटन आ जाता है। वो टाइटन उसको खाने वाला था, पर मार्को आकर उस टाइटन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जीन को भागने के लिए बोलता है। पर उस ओडियम गियर में भी कुछ दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो टाइटन के सामने आकर गिर जाता है। तभी वहां पर कॉनी आता है और कॉनी उस टाइटन को अपने पीछे भगा कर ले जाता है और जीन को वहां से भागने के लिए कहता है। अब जीन वहां से भाग ही रहा होता है, तभी एक टाइटन उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बस मरने ही वाला था, पर एनी वहां आकर उसको बचा लेती है। और इस तरह इन लोगों की टीम वर्क से सब लोग वॉल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन का टाइटन बोल्डर को उठाकर गेट को सील करने के लिए जा रहा होता है। अब एरन को ये सब करता हुआ देख के जो कैप्टन होता है वो सबको कमांड देता है कि कुछ भी हो जाए, एरन के आसपास वाले सारे टाइटन्स को मार दो या खत्म करो, भगाओ उनको वहां से, हमें गेट को सील करना है। तो सारे लोग टाइटन्स को इधर उधर करने में, एरन के ट्रैक से हटाने में लग जाते हैं, पर काफी सारे सोल्जर्स इसी प्रोसेस में मारे जाते हैं। और कैप्टन ईएन भी, जो कैप्टन होते हैं सबको, वो भी किसी सोल्जर को बचाते बचाते मारा जाता है। और ये बंदा काफी मस्त लगा मेरे को। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स चले गए तो बस एक लास्ट टाइटन बचा था, उसको मिकासा ने मार दिया और फिर एरन जो होता है वो बोल्डर लगा के सील कर देता है। अब ये यहाँ पर रोने लगती है एली सोल्जर और कहती है कि तुम सबकी कुर्बानियां बेबस मतलब फालतू नहीं गई, और फिर ये ग्रीन स्मोक सिग्नल फायर कर देती है, जिसकी मदद से कमांडर पेक्सिस और सबको पता लग जाता है कि हम पहली बार टाइटन से जीत चुके हैं। और अब वो रीइंफोर्समेंट यूनिट को भेज देता है। दूसरी तरफ हम देखते ही आर्मिन और मिकासा एरन को वहां से निकाल रहे होते, तभी एक टाइटन उनके ऊपर आ जाता है और दो टाइटन्स होते हैं और दोनों टाइटन को कैप्टन लीवाई आकर मार देते हैं। अब जो भी टाइटन से इकट्ठा हो रहे थे वॉल के पास, उनको कैनन्स की मदद से मारा जा रहा था और बाकी बचे हुए टाइटन को सर्वे कॉप्स जाके मार देती है। और दो के टाइटन को वो लोग बंदी भी बनाकर रख लेते हैं अपने पास। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जीन मार्को की मरी हुई बॉडी दिखाता है, देखता है वही मार्को जिसने जीन की जान बचाई थी, और सारे सोल्जर्स की बॉडी को जला दिया जाता है। अब एरन उठता है तो वो देखते हैं कि एक जेल की एक सेल में पड़ा होता है और उसके सामने सर्वे कॉप्स के लीडर कमांडर एरविन और कैप्टन लीवाई खड़े होते हैं। और एरविन उससे उसी की बेसमेंट की चाबी दिखा के पूछता है कि एरन मुझे एक बात बताओ, ये चाबी तुम्हारी और ये तुम्हें मैं मिल भी जाएगी थोड़ी देर बाद, पर क्या इस चाबी से तुम्हारे घर के बेसमेंट का टाइटन का राज पता चलेगा, मतलब तुम्हारे बेसमेंट में टाइटन के बारे में कुछ राज छुपा है? तो एरन कहते हैं कि हाँ ये बात सच है कि मेरे बेसमेंट में टाइटन के बारे में कुछ राज है, मेरे डैड ने तो यही बताया था, पर आप लोगों ने मेरे को इस जेल की सेल में क्यों रखा है? मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। कमांडर एरविन कहते हैं कि शायद तुम्हें याद नहीं, पर तुमने टाइटन फॉर्म में अपने ही सोल्जर्स सैनिकों पर हमला कर दिया था, और अगर ये चाबी वाली बात सच है तो हम वॉल मारिया को रिक्लेम करेंगे, तुम्हारी टाइटन एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी उसमें, और मेरे को शक है कि कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हैं। एरन कहते हैं कि सर मैं आप ही की तरह बनना चाहता हूँ, सर्वे कॉप्स ज्वाइन करना चाहता हूँ और सारे के सारे टाइटन्स को जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको मारना चाहता हूँ। तो कैप्टन लीवाई कहते हैं सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज से एरन की सारी जिम्मेदारी मेरी, और अगर इसने हमको फिर से बैक स्टैप करा तो मैं पर्सनली इसका गला काट के आपके सामने पेश करूंगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब न्यूज़पेपर में बात हो रही होती है कि एरन येगर नाम का एक बंदा है जिसके पास टाइटन पावर्स है, मतलब अब हमारे पास भी कोई बंदा है जो टाइटन एबिलिटीज यूज कर सकता है। यार अब तो मेरे को लगता है वॉल मारिया रिक्लेम कर सकते हैं हम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन को कोर्ट में पेश करा जाता है और दो लोग उसको पोल से आकर बांध देते हैं और सब लोग उसको ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई मॉन्स्टर है, और एरन के भी दिमाग में यही था कि इसे मुझे ऐसे क्यों घूर रहे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। अब यहाँ पर एक बंदा होता है तो कहता है मिस्टर एरन आज आप जिएंगे या मरेंगे उसकी पूरी वर्डिक्ट मैं दूंगा। तो चलिए आज की कोर्ट हेयरिंग को शुरू करते हैं। और आज की हेयरिंग से हमें ये पता लगेगा कि आपका कस्टडी किसे दिया जाएगा, मिलिट्री पुलिस या सर्वे कॉप्स। अब यहाँ पे मिलिट्री पुलिस एक बंदा कहता है कि जज सर मेरे को लगता है कि हमें एरन को इंटेरोगेट करना चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिले वो लेने के बाद हमें इसे मार देना चाहिए, कि इसका नेचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ये इसका कभी भी दिमाग फिर सकता है और ये हम पर ही हमला करके हमें मार सकता है। वैसे ही टाइटन की वजह से काफी कैजुअलिटीज होती है। अब कमांडर एरन कहते हैं सर मुझे लगता है कि हमें एरन को सर्वे कॉप्स में ज्वाइन करवाना चाहिए क्योंकि इसकी टाइटन एबिलिटीज यूज करके हम वॉल मारिया को रिक्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहस छिड़ जाती है कि एरन के साथ करना क्या है, और यहाँ पर वो जज बोलते हैं कि मिस्टर एरन तो क्या आप अपनी टाइटन एबिलिटीज को यूज कर सकते हो?
एरन कहता है कि हाँ सर, मैं बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि आपने मीकासा पर हमला करा था उसको जान से मारने के लिए। अब मीकासा से जज पूछते कि क्या ये बात सच है, तो मीकासा कहते कि हाँ ये बात सच है, पर इससे पहले एरन ने अपनी टाइटन एबिलिटीज यूज करके 2 बार मेरी जान बचाई है। तभी मिलिट्री पुलिस वाला बंदा कहता है सर ये मीकासा है और ये इसके साथ बचपन से रहती है, तो ये हमेशा ही इसी का साइड लेगी क्योंकि ये इसकी दोस्त है। और हमें तो सर ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि बहुत सालों पहले जब ये लोग छोटे थे, इन्होंने 3 किडनैपर्स को मार के उनकी बहुत बुरी तरीके से हत्या करी थी। माना ये सेल्फ डिफेंस है, पर इतना ब्रूटली मर्डर कौन ही कर सकता है किसी को। हो सकता है मीकासा भी एक मॉन्स्टर ही हो। तो एरन कहता है कि गुस्सा हो जाता है एरन और कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, मॉन्स्टर मैं हूँ, बात मेरी हो रही, तुम मीकासा को यहाँ से बीच में मत लाओ, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, तुम सब बुझते लो, तुम सब 100% जाते हो, 20% वापस आते हो, क्या फायदा तुम्हारे ओडीएम गियर्स का, मुझे इन टाइटन्स का अकेले सफाया करने दो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अभी ये सब सुन के कैप्टन लीवाई वहाँ पर आता है और उसको मारना शुरू कर देते हैं। अब मीकासा उसको बचाने के लिए जाने चाहती थी, पर आर्मिन उसको रोक लेता है और लीवाई कहता है कि अच्छा तो अपनी औकात भूल गए हो क्या तुम, और उसको बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। और वो उसको इतना मारता है कि मिलिट्री पुलिस का एक आदमी कहता है कि लीवाई रुक जाओ, अगर इसको गुस्सा आ गया तो वो टाइटन फॉर्म ले सकता है। तो लीवाई कहता है कि अच्छा तो तू टाइटन फॉर्म लेकर मेरे को मारेगा, इतनी औकात है क्या, अभी तुम ही लोग तो कहते थे इसको मार देना चाहिए, तो इसको मार ही देता हूँ ना मैं। अब कमांडर एरन कहते कि सर हमें कैप्टन लीवाई के अंडर एरन को कुछ दिन के लिए रखना चाहिए, क्योंकि मुझे एरन पर पूरा भरोसा है, ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब वो कहते कि अच्छा पर अगर इसने अपना कंट्रोल खो दिया तो लीवाई कहते हैं सर अगर इसने कंट्रोल खोया तो मैं इसको 1 सेकंड में मार दूंगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, कैप्टन लीवाई के अंदर इसको दे देता है जज। और अब ये लोग जब मिलते हैं एरन से हेयरिंग के बाद, तो लीवाई भी उसको सॉरी बोलते हैं कि उसने उसको इतना मारा और उसका दांत वात भी तोड़ दिया, पर ये करना ज़रूरी था, वो एरन को समझाता है। अब हमें एक HQ का बेस दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें एरन दिखाया जाता है जो घोड़े को साफ कर रहा था और कहता है कि अच्छा तो ये है वो स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड, लीवाई की स्क्वाड। और यहाँ पर बहुत माहिर ओडीएम गियर में एकदम स्पेशलाइज्ड लोग थे जो टाइटन्स का बहुत अच्छी तरीके से सफाया कर सकते हैं। और वो सोचता है कि अगर मैंने गलती से भी टाइटन एबिलिटीज़ का यूज़ करके इन लोगों पे कुछ हार्म करने की कोशिश करी या अनकॉन्शियसली भी हार्म करा तो ये लोग मुझे झटपट मार देंगे। अभी लीवाई आकर कहता है कि सर मैंने ऊपर के सारे कमरे साफ़ कर दिए और मैं सोऊंगा कहाँ आप बता दो। तो लीवाई कहता है कि बेसमेंट में। एरन कहता है सर बेसमेंट में? तो वो कहता है कि हाँ मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, अगर तुमने टाइटन एबिलिटीज़ यूज़ करके हमें मारना चाहा तो इसलिए बेसमेंट तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। कमांडर एरविन एक प्लान बना रहे होते जिसमें नए रिक्रूट्स को वॉल्स के बाहर ले जाना चाहते थे, जिससे कि साबित हो जाए कि एरन ह्यूमैनिटी का दुश्मन नहीं है। और ये सारे लोग उसी बड़े मिशन के बारे में बात कर रहे थे जो 30 दिन बाद एग्जीक्यूट होने वाला था। अब हांजी वहाँ पर आकर एरन से मदद मांगती है कि जिन टाइटन्स को एक्सपेरिमेंट करी है उसमें हांजी को एरन की हेल्प चाहिए थी और वो एरन को अब उन टाइटन्स पे उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे थे वो बताने लगती है। पहले तो उनसे उसने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और जब सनलाइट के बाद एक टाइटन 1 घंटे में और जो दूसरा वाला टाइटन जो 7 मीटर का वो 4 घंटे में अनकॉन्शियस हो गया। इसका मतलब इन टाइटन्स को ना खाने की, ना पीने की, ना सांस लेने की ज़रूरत है, इनको बस सनलाइट की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। और वो ये भी बताती कि एक एक्सपेरिमेंट में उनको ये पता चला था कि इनका गर्दन के अलावा कोई और वीक स्पॉट है ही नहीं और इनकी पूरी बॉडी में बस भाप भरी है, भाप और कुछ भी नहीं भरा हुआ। एरन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पता है, क्या तुम मुझे और बता सकती हो। हानि इससे बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो सुबह तक एरन को बोलती रहती है और सुबह तक एरन की ये हालत हो जाती है। पर फिर एक सोल्जर आके हांजी को बताता है कि वो 2 टाइटन्स को किसी ने मार दिया है। अब उन दोनों टाइटन्स की लाश देख के हांजी बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसको इन पे और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने थे। वो बार बार कह रही थी तुम्हें किसने मार दिया यार, और सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इन टाइटन्स को आखिरकार मारा किसने। और इसी में ये लोग सारे सोल्जर्स की तलाशी लेने लगते हैं पर अल्टीमेटली किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अब यहाँ पर एक मीटिंग होल्ड करी जाती है सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने के लिए और एरविन कहते हैं कि अब तक तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि वो टाइटन्स क्या कर सकते हैं और उनमें क्या 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 ताकत है। तो अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप इंसानियत को अपना सब कुछ देके यहाँ रुक सकते हो और या तो घर जा सकते हो। हमारे पास अब एरन आ चुका है और उसके साथ एक उम्मीद आई है। उसके घर के एक बेसमेंट में वहाँ पर टाइटन्स के बारे में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिससे ये पूरा सिलसिला बंद हो सकता है। अब आर्मिन ये सारी खबर सुनकर सोच रहा होता है कि ये सबके सामने क्यों बोल रहे हैं यार, ये तो टॉप सीक्रेट होना चाहिए था और ये क्या ये कोई प्लान है या स्ट्रैटेजी है, क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। आर्विन कह रहा था कि पता नहीं यार ये सब क्या चल रहा है। एरविन कहते हैं कि आप में से जो सर्वे कॉर्प्स में रहना चाहते हैं वो यहाँ रुके और बाकी सारे लोग यहाँ से चले जाए। धीरे धीरे करके सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स यहाँ पर बचते हैं और ये सर्वे कॉर्प्स में भर्ती हो जाते हैं और एरविन उन सबको सैल्यूट मारता है। अगले दिन से इन लोगों की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। फिर हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो एरन को उसकी पोजीशन के बारे में बताता है जब भी वो मिशन होल्ड करेंगे और इसके बाद ये HQ वापस आ जाते हैं और यहाँ पर ये मीकासा और आर्मिन से मिलता है और यहाँ पर इसके बाकी सारे दोस्त भी होते हैं। और फिर इसको पता चलता है कि जीन ने मिलिट्री पुलिस ज्वाइन ना करके वो ज्वाइन करा है और उसको मार्को की डेथ के बारे में भी पता लग जाता है।
इसके बाद ये लोग अपनी यूनिफॉर्म लेते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि वॉल्स के आगे ये सारे लोग खड़े अपने घोड़ों पर और अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार है। गेट खोलते हैं, ये सारे लोग चार्ज करते हैं और गेट से निकलने लगते हैं। और एरन का ये सबसे पहला मिशन था एज अ सर्वे ऑफ सोल्जर। गेट से निकलने के बाद ये सब लोग फैल जाते हैं। एरविन ने एक ऐसी फॉर्मेशन बनाई थी जिससे ये लोग टाइटन्स को अवॉइड करके जा सकते हैं और सब लोग अपनी अपनी फॉर्मेशन पर आ जाते हैं। तभी एक बंदे को एक टाइटन स्पॉट होता है और वो अपने गन में रेड कलर की फ्लेयर चला के चला देता है। दरअसल ये एक टेक्निक है जो एरविन ने डेवलप करी हुई थी टाइटन से बचने के लिए। उसको देखकर साइड वाला बंदा जिसको रेड स्मोक दिखती है वो भी रेड स्मोक फायर कर देता है। ऐसे करते करते पूरे आसमान में रेड स्मोक बिछ जाती है। इससे सब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कोई टाइटन है और एरविन दूसरी डायरेक्शन में ग्रीन स्मोक फायर करते हैं। ये इसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग एक फॉर्मेशन होल्ड कर पाते हैं और सारे टाइटन्स को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पर तभी यहाँ पर साशा के पीछे एक टाइटन पड़ जाता है और वो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। पर तभी दो लोग उसका ध्यान भटकाते हैं उस टाइटन का और उसको अपने पीछे लगा देते हैं और तभी एक ब्लैक स्मोक फायर होता है। ब्लैक स्मोक का मतलब एक एबनॉर्मल टाइटन और आर्मी भी ब्लैक स्मोक फायर कर देता है। एबनॉर्मल टाइटन्स वो होते हैं जो कि भीड़ वाले इलाके पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इन दोनों लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उनको इसको यही मारना होगा वरना फॉर्मेशन ख़राब कर देगा। तो इसमें से एक बंदा क्या करता है कि इसके पैर पर हमला करता है और दूसरा बंदा सोचता है कि उसके गले पे मारेगा और वो ऐसा ही करता है कि इसके गले पे मारकर इसको ख़त्म कर देता है यहीं पर। अभी अपनी फॉर्मेशन में वापस जा रहे थे पर तभी पीछे से एक टाइटन की तरफ भागते हुए आ रहा था। इनको लग रहा था कि ये बस एक और एबनॉर्मल टाइटन है और उसको भी ये लोग यहीं पर ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। पर वो टाइटन बहुत हद से ज़्यादा खतरनाक था और ये था फीमेल टाइटन। वो टाइटन इनकी तरफ बढ़ता है और इनको देखते ही आर्मिन ब्लैक स्मोक फायर कर देता है। इस टाइटन को मारने के लिए ये दोनों इस पर कूदते हैं पर वो टाइटन इनको बेरहमी से मार देता है कुचल कर। आर्मिन समझ जाता है कि ये कोई बेवकूफ़ टाइटन नहीं है, इसमें इंटेलिजेंस है और ये भी एरन की तरह ही एक टाइटन शिफ्टर है। और तभी ये जो टाइटन है फीमेल टाइटन ये इसके पीछे भागने लगती है। ये लोग इसको सोच रहे थे कि मार देंगे। अब जो फीमेल टाइटन अपने पीछे बंदे लाई थी, टाइटन्स लाई थी, उसकी वजह से तबाही मच जाती है। तभी वो आर्मिन के घोड़े को मारती है और आर्मिन अब ज़मीन पर आ जाता है और डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा। पर फीमेल टाइटन उसका चेहरा देखकर उसको छोड़कर चली जाती है और आर्मिन सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, ये फीमेल टाइटन कौन है, कैसे है, ये तो आगे पता चलेगा हमको। अब यहाँ पर राइनर आ जाता है आर्मिन को लेने के लिए और आर्मिन कहता है कि वो एक फीमेल टाइटन है और वो भी एक टाइटन शिफ्टर ही है और वो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो किसको ढूंढ रही है। और थोड़ी देर बाद आर्मिन को रियलाइज़ होता है कि शिट, ये एरन को ढूंढना चाहती है पर एरन इसको जैसे ही मिलेगा तो वो वहाँ पर तबाही मचा देगी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इस फीमेल टाइटन को यहीं ख़त्म कर देंगे। आर्मिन इनको बोलता है कि अपनी अपनी हुड के कैप्स लगा लो क्योंकि जब तक वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी वो तुम्हें नहीं मारेगी। अभी अपनी अपनी कैप्स हवा में लगा लेते हैं अपने सर के ऊपर और इस पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। वो इसको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे ताकि इसका टाइम वेस्ट और एरन आगे निकल जाए। अब वो आर्मिन को देख लेती है और आर्मिन के घोड़े को बहुत दूर फेंक देती है। जीन उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर जीन भी उससे बाल बाल बचता है। ये टाइटन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। राइनर इसके पीछे जाकर इस पर हमला करना चाह रहा था पर वो टाइटन इसको पकड़ लेती है और उसका सर दबाने लगती है। आर्मिन तेज़ी से चिल्लाता है कि राइनर, और उसके बाद राइनर कैसे तैसे करके वहाँ से बच जाता है। राइनर आर्मिन को लेकर भागता है और जीन को भी बोलता है भागने के लिए क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम तक इस फीमेल टाइटन को रोक कर रखा था और काफ़ी टाइम हो गया था इसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए। आर्मिन सोचता है कि ये अब किस डायरेक्शन में जा रही है और फिर उसको समझ आता है कि एरन की तरफ जा रही है। अब जीन सीटी मार के घोड़ों को बुला रहा होता है और जो राइनर होता है वो आर्मिन की पट्टी कर रहा होता है। अगर इनके पास घोड़े नहीं आए तो इनमें से किसी एक को यहाँ पर मरने के लिए रुकना पड़ेगा। आर्मिन जीन को बोलता है कि तुम इमरजेंसी सिग्नल फायर करो और अगर 3 मिनट तक यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा तो उसके बाद इनमें से एक बंदे को ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो राइनर कहते हैं कि हमें किसको छोड़ के जाना चाहिए। आर्मिन कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ पर मेरा एक मैसेज सिर्फ कमांडर एरविन तक ही पहुँचाना। और वो मैसेज बोलने ही वाला होता है पर तभी क्रिस्टा वहाँ पर 2 एक्स्ट्रा घोड़ों के साथ आ जाती है। ये लोग काफ़ी खुश होते हैं कि कम से कम जान तो बच गई। चलो, क्रिस्टा भी खुश होती है कि ये लोग जिंदा है। जीन और आर्मिन सोचते होते हैं कि यार ये तो देवी, और राइनर सोचते हैं कि इससे तो मैं ही शादी करूँगा। ये लोग अपनी फॉर्मेशन में वापस जाने लगते हैं पर ये अपनी फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा डिविएट हो गए थे अपने पाथ से और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी भी वॉल मारिया नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ एरन की स्क्वाड को पता चलता है कि राइट वाली पूरी स्क्वाड्स वाइप आउट हो चुकी है और ब्लैक स्मोक देख के एरन भी समझ जाता है। अब यहाँ पर हमें फीमेल टाइटन दिखाई जाती है और यहाँ कुछ सोल्जर्स से लड़ रहे होते हैं और ये फीमेल टाइटन एक सोल्जर को किसी रस्सी की तरह घुमा रही होती है और ये सोल्जर डर के मारे इससे भाग रहा होता है और तभी फीमेल टाइटन आकर उसको लात मार के फुटबॉल की तरह उड़ा देती है। ये लोग अब एक जंगल के पास पहुंचते हैं और एरविन का सीधा कमांड था कि सिर्फ एरन की स्क्वाड ही जंगल के अंदर जाएगी और बाकी की सारी स्क्वाड्स पेड़ों के ऊपर रहेंगी और कोई भी टाइटन उन्हें दिखे तो उसको मार दे, किसी भी टाइटन को अंदर ना घुसने दे। ये लोग बात कर रहे थे कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इतने सारे सोल्जर्स मारे गए, हमें तो वापस चलना चाहिए, हम यहाँ पर रुके क्यों है। आर्मिन सोचते हैं कि क्या कमांडर एरविन को पता है कि ये फीमेल टाइटन एरन के पीछे है। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। एरन पूछता है कि सर हम यहाँ पर क्यों है, जंगल में से कोई भी टाइटन कभी भी अटैक कर सकता है। लीवाई कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, यहाँ पर जंगल बेस्ट ओडियम गियर यूज़ करने की जगह है।
और फिर हम ये देखते हैं कि एरन सारी शक्लें देखते हैं अपने आसपास के लोग की और उसको समझ आ जाता है कि किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो लोग यहाँ क्यों आए और क्या कर रहे हैं, और लीवाई को भी शायद नहीं पता। अब यहाँ पर काफ़ी सारे टाइटन्स इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये लोग को पता लगता है कि पीछे फीमेल टाइटन आ रखी है ब्लैक स्मोक देख के, और लीवाई कहता है अपनी ब्लेड को रेडी करो, और फीमेल टाइटन पूरी स्पीड से इनकी तरफ आ रही होती है सोल्जर्स को मारते हुए। लीवाई कहता है कि कुछ भी हो अपने घोड़ों की स्पीड कम मत करना, और वो फीमेल टाइटन बेरहमी से सबको मार रही होती है। लीवाई कहता है कि अपनी कान पे अपने हाथ रखो और चुपचाप आगे चलते रहो, और फिर वो एक गन फायर कर देता है और ये लोग अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख देते हैं। लीवाई कहते हैं कि हमें इस फीमेल टाइटन को जिंदा पकड़ना है, और वो फीमेल टाइटन पर रास्ते में आने वाले हर एक आदमी को बेरहमी से मारे जा रही थी। अब एरन सोचता है कि वो ट्रांसफॉर्म करके फीमेल टाइटन से लड़ेगा और उसको हरा देगा, और वो ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, पर पेट्रा उसको बोलती है कि रुक जाओ एरन, तुमने वादा करा था कि तुम हमसे बिना पूछे नहीं करोगे। और लीवाई कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना करो, पर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा किसी को नहीं पता। लीवाई एरन को बता रहा होता है पास्ट में कि उसको बॉडी से निकालने के लिए टाइटन की एक और तरीका है, या तो हम उसके नेप में से उसको या तो काट के बाहर निकाल लें, पर इसमें उसके हाथ और पैर दोनों कट जाएंगे, पर उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वापस होगी जाते हैं। अभी लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए एरन को एक वेल में डालते हैं, पर काफ़ी देर बाद कोई हलचल होती ही नहीं है। तो एरन से जाके पूछते हैं तो क्या हुआ, तो एरन बोलता है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। लीवाई कहता है कि ये प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करो, वरना बिना टाइटन पावर के तुम बिल्कुल यूजलेस हो। एरन ये जब सोच रहा होता है, चम्मच उठाने की कोशिश करता है, तो वो एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सारे के सारे सोल्जर्स उसके ऊपर ब्लेड तान के खड़े हो जाते हैं। हांजी को समझ आता है कि तुम्हें एक पर्पस की भी ज़रूरत है। वॉल मारिया को गेट का सील करना हो, तुम्हें दोस्तों को बचाना हो, तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना हो, हर चीज़ में तुम्हें पर्पस एक चाहिए, सिर्फ चोट से काम नहीं चलेगा। और टाइटन में शिफ्ट होने का प्लान जो होता है एरन टाल देता है, और वो लीवाई स्क्वाड पे भरोसा करता है और छोड़ देता है। पर वो जो टाइटन है, फीमेल टाइटन, उसकी तरफ बढ़ रही होती है, पर अचानक वो रुक जाती है और को फिर उन पर हमला होने लगता है तेज़ी से, और इस सारे के सारे एरोस फीमेल टाइटन में जाके रुक जाते हैं और वो जिंदा कैप्चर हो जाती है। लीवाई इनको छोड़ के चला जाता है और ये कहते हैं कि देखा लीवाई स्क्वाड की पावर, अब चुपचाप आगे बढ़ते रहो, हम पे भरोसा रखा करो। अब आगे लोग रुक जाते हैं और बस इन सबको यही देर थी कि इसके अंदर कौन बैठा है। इन लोगों को भी पता लग जाता है कि फीमेल टाइटन को जिंदा पकड़ने का प्लान था, इसलिए इस जंगल में उसको बुलाया गया था। इसके बाद एरन और लीवाई इसके नेप पर हमला करने के बारे में सोचते हैं। एरन बोलता है कि मुझे नहीं बताया वो तो ठीक है, मुझे भरोसा नहीं, पर तुम लोगों को क्यों नहीं बताया। तब इसका किसी के पास जवाब नहीं होता, तो ये बोलता है कि लीवाई सर के पास पक्का कोई ना कोई एक वैलिड रीज़न होगा, तभी उन्होंने नहीं बताया। दूसरा बंदा बोलता है कि उनको शक है कि हमारे बीच में कोई इम्पोस्टर है, टाइटन शिफ्टर है, जिसने उन दोनों टाइटन्स को मारा था। अब लीवाई और एरन उसके ऊपर हमला करते हैं, पर उसके हाथ टाइट होने की वजह से उनके ब्लेड्स ही टूट जाते हैं। लीवाई सबसे बहुत इरिटेट हो रहा था और गुस्सा हो रहा था, तो एरन कमांड देता है कि इसकी खलाइयाँ काट दो। लीवाई उसके सर के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि तुम्हें पता है मेरे और तुम्हें काफ़ी सिमिलैरिटी है, हमें मारना बहुत पसंद है, पर तुम्हें इंसान मारना पसंद है और मुझे टाइटन्स को। तुम्हारा खात्मा हो ही चुका है। अब वो फीमेल टाइटन ये सुन के तेज़ी से चिल्लाने लगती है, और उसकी चिल्लाहट सुन के एरविन को समझ नहीं आता है चिल्ला क्यों रही है। और तभी उसका सोल्जर उसको आकर बताता है कि इसने बहुत सारे टाइटन्स को जंगल में बुला लिया है, और उस सारे टाइटन्स के ऊपर एरविन कमांड देके अपने सोल्जर को छोड़ देता है, पर उस सारे सोल्जर्स को इग्नोर करते हुए फीमेल टाइटन की तरफ बढ़ रहे थे। लीवाई के आगे 3 टाइटन होते हैं और उन तीनों को झटके से मार देता है, पर एरविन को समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है, और उसके बाद ही लोग उस फीमेल टाइटन को खाने लगते हैं। एरविन बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो इसको बचाने के लिए आ रहे हैं। वो सारे लोग उसको मिलकर खा लेते हैं और एरविन को समझ आता है कि अब इसको बचाया नहीं जा सकता। वो सोचता है कि अब इन्हें वापस चलना चाहिए, और वो फिर हवा में ब्लू स्मोक फायर कर देता है, जिसका मतलब होता है रिट्रीट। ये लोग समझ जाते हैं कि इनको वापस जाने का संदेश मिल चुका है। पेट्रा कहती है कि जाने से पहले मेरे को देखना था उस फीमेल टाइटन में था कौन। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है ओडियम गियर में जो ग्रीन सिग्नल फायर करता है। गंतर सोचता है कि ये लीवाई सर है, और वो भी उन्हें देखकर ग्रीन सिग्नल फायर करता है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन रिवील हो जाती है। एरविन बताता है कि वो बंदा जो भी था, जो उसका टाइटन के अंदर था, वो मरा नहीं है। हमने उस फीमेल टाइटन की बॉडी को मरते हुए देखा है, उस बंदे को नहीं, इसका मतलब वो अभी भी खुला घूम रहा है। तभी गंतर देखता है कि उसके साइड में एक ओडियम गियर पहन के आदमी है, और उसको लीवाई लग रहा था, पर लीवाई बिल्कुल भी नहीं था वो। और फिर अचानक से वो बंदा गंतर पे हमला करता है और उसको बीच में से काट कर जान से मार देता है। अब वो जो बंदा होता है वो फीमेल टाइटन में बदल जाता है, और एरन अब सोचता है कि वो भी अपने टाइटन फॉर्म में आकर उससे लड़ेगा, पर उसके टीममेट उसे मना करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये टाइटन तुम्हारा ही पीछा कर रहे हैं, तो तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ और हम पे भरोसा रखो, हम लीवाई स्क्वाड है, हम इसको मार देंगे। एरन उनकी बात मान लेते हैं और ये तीनों उस फीमेल टाइटन पे अटैक करते और उसकी आंखें फोड़ देते हैं। इसकी आंख रीजनरेट होने में 1 मिनट लगना था, उससे पहले इन लोगों को इसको मार देना था। इसने अपने हाथ अपने नेक पर रखे हुए थे, तो पहले ये सोचते कि इसके हाथ काट देंगे, और इसके हाथों पर ये बहुत सारे हथियारों से वार करते, तलवारों से इसके हाथ को काट देते, जिसकी वजह से इसके हाथ नीचे हो जाते हैं। और जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने जाते हैं इसको मारने के लिए, तो उसकी एक आंख रिकवर हो जाती है और वो इनको देखकर एक बंदे को खा जाती है।
पेट्रा को कुछ समझ नहीं आता कि इसकी आँख रीजनरेट कैसे होगी, पर उसको समझ आता है उससे पहले ही वो टाइटन उसको भी कुचल देता है। ये जो तीसरा बंदा होता है इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसकी गर्दन पर वार करता है, पर ये अपनी गर्दन को स्ट्रॉन्ग बना लेती है, हार्ड बना लेती है, जिसकी वजह से इसके ब्लेड्स टूट जाते हैं और फिर ये जो फीमेल टाइटन होती है उसको भी लात मार के ख़त्म कर देती है। एरन के सामने उसके तीनों टीममेट्स की मौत हो चुकी थी और अब वो बहुत गुस्से से चिल्लाकर टाइटन में बदल जाता है और टाइटन में बदलते ही वो तेज़ी से चीखने लगता है। इसकी चीख इतनी तेज़ होती है कि सब लोगों को इसकी लोकेशन पता लग जाती है। मीकासा एरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास जाती है। फीमेल टाइटन और एरन दोनों आपस में लड़ रहे थे और देखने से तो लग रहा था कि एरन फीमेल टाइटन पे भारी पड़ रहा था। एरन फीमेल टाइटन को मुक्का मारता है और फीमेल टाइटन नीचे गिर जाती है और फिर वो एक और मुक्का मारता है, पर वो साइड हो जाती है, जिसकी वजह से एरन के हाथ टूट जाते हैं। अब वो सोचता है कि उसको पहले ही टाइटन फॉर्म में बदल जाना चाहिए था और इस जो औरत है इसको मार देना चाहिए था। अगर ये ऐसा करता तो फिर अभी तक इसके सारे टीममेट जिंदा होते और कोई भी नहीं मरा होता। अब वो वापस उसको मारने की कोशिश करता है, पर वो डॉज करके अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब फीमेल टाइटन एरन को एक लात मारती है, जिसकी वजह से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और फिर फीमेल टाइटन उसको खा जाती है और ये खाते हुए मीकासा ने उसको देख लिया था। मीकासा बड़े गुस्से से उस पर हमला करने लगती है और फीमेल टाइटन फिर से अपने घुटनों पर आ जाती है और रेंगने लगती है। जैसे ही वो उसके गर्दन पर वार करती है तो फीमेल टाइटन अपने गर्दन को वापस हार्ड कर लेती है, जिसकी वजह से मीकासा के जो ब्लेड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। अब इसके पास कोई मेरे ख्याल से एबिलिटी नहीं है, ये बार बार अपनी स्किन को हार्ड ही कर लेती है, इसके अलावा इसके पास कुछ है ही नहीं। अब फीमेल टाइटन यहाँ से भागने लगती है तो कैप्टन लीवाई यहाँ पर आ जाते हैं और वो भी मीकासा के साथ इसके पास जाने लगते हैं। लीवाई बोलते हैं कि मीकासा तुम्हें पता है ना कि एरन मेरे ख्याल से अब मर चुका है, क्योंकि तुमने भी देखा कि उस टाइटन ने एरन को खा लिया है। मीकासा कहती है कि अगर उस टाइटन को एरन को मारना होता तो वो एरन को कुचल सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं करा, उसने एरन को खाया। इसका मतलब एरन अभी भी उसके मुंह में और जिंदा, और इस बात का मुझे को पूरा भरोसा है। और वो लीवाई को ये भी कहती है कि अगर तुम लोगों ने अपना काम ढंग से करा होता तो एरन अभी हमारे साथ होता और उसके साथ नहीं होता। लीवाई ये बात सुनकर इस बात का कोई जवाब नहीं देता और कहते हैं कि जब तक उस टाइटन को के पास स्किन हार्डनिंग एबिलिटी हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम करो तुम उसका ध्यान भटकाओ और मैं हमला करूँगा उस पर। ये बात सुन के मीकासा उसका ध्यान भटकाने जाती है और फिर लीवाई उस पर हमला कर देता है पीछे की तरफ से, पर वो लीवाई पर ही हमला कर देती है घूम के, पर लीवाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर वो उसको काटना चालू करता है। वो बुरी तरीके से उस फीमेल टाइटन को काटते जाता है, उसकी आंखें फोड़ देता है और उसके हर बॉडी पार्ट पे एक तलवार का निशान तो आ ही गया होगा। और फिर उसको इतना काटता है कि उसकी गर्दन अब खुली छूट जाती है। मीकासा को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो लीवाई के ऑर्डर्स भूल जाती है और उस पर हमला करने लगती है, पर लीवाई फिर वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है। पर इसी के बीच में लीवाई के पैर में मोच आ जाती है। मोच आने के बावजूद लीवाई किसी तरीके से उसके मुंह को काट देता है, जिसमें एरन पड़ा होता है और फिर वो एरन को वहाँ से रेस्क्यू करके ले जाता है। यहाँ पर सोल्जर्स की लाशें होती है और इन लाशों को लेकर ये बॉल मारिया के पास वापस जा रहे होते हैं, पर तभी दो सोल्जर्स के पीछे कुछ टाइटन्स पड़े होते हैं। कमांडर एरविन का डायरेक्ट कमांड होता है कि सामने चलते रहो और रुकना मत, पर ये जो टाइटन्स होते हैं बहुत पास आ रहे होते हैं और ये सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। कमांडर एरविन को तो समझ नहीं आता क्या करने, पर लीवाई कहते हैं कि जो लाशें पड़ी उनको फेंकना चालू करो, उसकी वजह से हमारी स्पीड भी कम हो रही है और टाइटन को भी परेशानी होगी भागने में। तो वो सारी लाशों को फेंक देते हैं और फिर इसी की वजह से वो लोग वॉल मारिया जिंदा वापस पहुँच पाते हैं। फिर की आँख खुल जाती है और वो मीकासा को देखकर बोलते हैं कि एक सेकंड, वो फीमेल टाइटन का है और मेरे को क्या तुमने बचाया? मीकासा कहती है कि नहीं मैंने नहीं बचाया तुम्हें लीवाई ने बचाया था और उसी ने फीमेल टाइटन को मारा था, पर वो जिंदा बच के भाग गई। अब एरन और वेरन जब सब लोग वापस पहुंचते हैं इधर, तो सब लोग वापस वही होता है कि 100% गए थे और 20% वापस आए। सब यही बात कह रहे होते हैं कि हमारे टैक्सेस पानी में चले गए, ये लोग कुछ काम करते नहीं। पर तभी एरन और मीकासा दो बच्चों को देखते हैं जो उसी पोजीशन पे खड़े थे और वही बात कर रहे थे जो एरन और मीकासा बचपन में किया करते थे। और कमांडर एरविन से सब लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारे बेटों ने क्या अपनी जान ऐसी गंवा दी। और एरन रो रहा होता है क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स की जान चली गई उसकी वजह से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आर्मिन होता है वो एनी से मदद मांगने के लिए आया होता है, क्योंकि आर्मिन को पता होता है कि ये लोग एरन को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और सार्वे कॉप्स में सब पागल होने वाले हैं, सब पागल है। ये लोग एरन को अभी भी ह्यूमैनिटी का दुश्मन मानते हैं। उन्हें बस कुछ समय चाहिए जिससे वो प्रूव कर सके कि एरन ह्यूमैनिटी का दुश्मन नहीं है और इस चीज़ के लिए उससे वॉल्स के अंदर ही इन्हें कहीं छुपाना होगा। एनी पहले तो इस बात के लिए मना कर देती है और जाने लगती है, पर आर्मिन उसको रिक्वेस्ट करता है एक और बार और एनी इस बार मान जाती है। और जाने से पहले वो आर्मिन को 1 सेकंड का वेट करने के लिए बोलती है और फिर अपने हाथ में एक अंगूठी पहन लेती है और इस अंगूठी का राज हमें बाद में पता चलेगा। अब ये चारों लोग यहाँ से जाने लगते हैं और ये एरन बोलते हैं कि हमें जल्दी करनी चाहिए यार, वो जीन बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखता, मैं तो इतना हैंडसम हूँ, वो तो घोड़े की शक्ल जैसा आदमी है, 2 मिनट में पहचान लेंगे लोग कि वो मैं नहीं हूँ। अब वो कहता है कि हमें जल्दी जाना होगा वरना जीन के लिए बहुत ख़राब हो जाएगी सिचुएशन। अब यही बात ये सारे लोग कर रहे होते हैं। बात करते करते एक अंडरग्राउंड टनल की तरफ आते हैं। आर्मिन बोलते हैं कि इस टनल के थ्रू हम एग्जिट गेट तक पहुंच जाएंगे और ये लोग वहाँ जाने लगते हैं। पर जब ये पीछे घूम के देखते हैं तो ये देखते हैं कि एनी इनके साथ नहीं आ रही होती। एनी कहती है कि मैं अंदर नहीं आने वाली। आर्मिन कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। एनी कहती है कि हाँ लगता है मुझे डर, तो क्या हुआ, देखो तुम्हें ज़मीन पर कहीं जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर अंडरग्राउंड टनल में मैं नहीं जाऊँगी। अब एरन गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि एनी क्या कर रही हो यार, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलो।
फिर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सोल्जर्स ने एनी को घेर रखा होता है चारों तरफ से। और फिर एनी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा आर्मिन, जिस नज़रों से तुम मुझे देख रहे हो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आर्मिन कहते हैं कि तुम्हारे पास मार्को का 3D ओडियम गियर क्या कर रहा था। मैं उस ओडियम गियर को अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैंने उसको रिपेयर करने में उसकी मदद करी थी। एनी कहती कि वो तो मेरे को पड़ा हुआ मिल गया था इसलिए मैंने यूज़ करने लग गई। तो वो कहते कि उन दोनों टाइटन्स को तुमने ही मारा था ना एनी। एनी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर कहती है कि तो तुम्हें पता चल ही गया मेरे बारे में। आर्मिन कहते कि हाँ मुझे तो पता ही था, मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था। तुम्हें मेरे को तभी मार देना चाहिए था जब तुमने फीमेल टाइटन में मेरे को छोड़ दिया था। और इस कॉन्वर्सेशन से एक बात तो तय थी कि एनी ही फीमेल टाइटन है और इसी ने उन सबको मारा होता है। मीका सा गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम अपने सोल्जर्स अपने कॉमरेड्स को कैसे मार सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब एनी ट्रांसफॉर्म होने लगती है पर तभी आर्मिन क्या करता है, हवा में एक सिग्नल फायर करता है जिससे सारे सोल्जर्स आकर एनी को पकड़ लेते हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। पर एनी ने जो रिंग पहनी होती है उसमें एक कांटा लगा होता है जिससे अपने आप को हर्ट कर लेती है। ये देख के मीकासा एरन और आर्मिन को पकड़ के वहाँ से भागती है। और जब अब शहर के अंदर एक टाइटन ट्रांसफॉर्म होता है जिसकी वजह से बहुत बड़ी बिजली कड़कती है और आवाज़ आती है और ये सब नॉर्मल जनता भी देख सकती थी। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन बताया जाता है जिसमें कमांडर एरन को बताते कि वो लोग उस फीमेल टाइटन को लेयर करेंगे और उस बेसमेंट में ले जाएंगे, जितना अंदर ले जाओगे उतना अच्छा रहेगा। पर उस टाइटन ने अंदर जाने से पहले ही मना कर दिया और शिफ्ट करने की कोशिश करी तो एरन उस टाइटन को तुम संभालोगे। पर एरन पूछता है कि हाँ मैं ये कर तो दूंगा पर आपको लगता कौन है कि ये है कौन। कमांडर एरन कहते हैं कि वो हमारे साथ स्काउट रेजिमेंट में नहीं, वो मिलिट्री पुलिस में है और वो तुम्हारी दोस्त भी है। मैं बात कर रहा हूँ एनी की और इस बात को आर्मिन ने हम सबको प्रूव कर दिया है, तो तुम तैयार है ना उससे लड़ने के लिए। एनी अब फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये लोग अब कहते हैं कि हम क्या करें यार, ये जान बचा के भाग रहे होते हैं अपनी। और तभी एनी जो होती है अपना हाथ इस टनल में घुसा देती है। इन लोगों को थर्ड स्क्वाड वालों से मिल रहा था और थर्ड स्क्वाड वाले जैसे ही इन्हें दिखते हैं तो कुछ ही सेकंडों बाद एनी उधर पैर रख के इन लोगों को मार देती है। इन लोगों को समझ नहीं आता कि अब ये लोग क्या करेंगे क्योंकि थर्ड स्क्वाड वाले भी मारे गए। एरन कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और अपने हाथ को काटता है पर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता और वो बार बार अपने हाथ को काटता रहे ट्रांसफॉर्म होने के लिए। पर इसके दोस्त कहते कि बस करो एरन और मत करो, तुम्हारा हाथ ही कट जाएगा। मीकासा कहती है कि तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा ना कि एनी ही फीमेल टाइटन है। एरन वो एक देशद्रोही है, उसने हमारे 1000 से ज़्यादा सोल्जर्स को मारा होता है, तुम्हारी पूरी स्क्वाड उसी ने ख़त्म करी थी। अब एरन की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो आर्मिन से पूछता है तुम्हें क्यों लगता है कि एनी फीमेल टाइटन है। आर्मिन बताता है कि याद है जब मैंने ग्राउंड में एक बार था और तब मैंने उसको रेकलेस इडियट करके बोला था तो उसने रिस्पॉन्ड करा था फीमेल टाइटन ने, और एनी तुम्हें रेकलेस इडियट करके बुलाती है। और तुम्हें पता है जब वो 2 टाइटन मारे गए थे जो हांजी जिन पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसके बाद हमारा रिसर्च हुआ था, एक बार हमारी चेकिंग हुई थी, तब उसके ओडियम गियर चेक नहीं हुए थे, उसके पास मार्को के ओडियम गियर्स थे और मार्को मारा गया था किसी के हाथों और उसकी मौत का कोई भी सबूत नहीं मिला था। तो लीवाई कहते हैं कि पर ये सारी तो थ्योरीज है ना, कोर्ट में थ्योरीज नहीं चलती, तो अगर ये साबित गलत हो गया तो तुम क्या करोगे। आर्मिन कहते हैं सर अगर ये गलत साबित हुआ ना तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा स्काउट रेजिमेंट से। हालात देखकर आर्मिन कहता है कि मैं इस डायरेक्शन में भागूंगा, मीकासा तुम उस डायरेक्शन में भागो, जिस भी तरफ एनी हमला करे एरन तुम उल्टा भागना वहाँ से। पर एनी जो होती है वो एरन के ऊपर ही हमला कर देती है और एरन जो होता है वो मलबे के नीचे दब जाता है। अब मीकासा ही सब देख के एनी पर हमला कर देती है। एनी मीकासा को ही पकड़ लेती है पर जो मीकासा होती है उसके हाथों को काट के निकल जाती है। अब आर्मिन देखते हैं कि एरन को बहुत ज़्यादा चोट आई हुई होती है और वो मलबे के नीचे दबा होता है तो वो मलबे को हटाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीकासा पर एनी भारी पड़ रही होती है और पिट रही होती है मीकासा उससे। कमांडर एरविन कहता है कि जल्दी ओडीएम गियर पहनो, वॉल सीना के अंदर फीमेल टाइटन ने ट्रांसफॉर्म हो गई है और वो हमला कर रही है। अभी सारे जो सोल्जर्स होते हैं फीमेल टाइटन पे हमला करते हैं पर वो सबको बेरहमी से मार रही थी। अब यहाँ पर दूसरी तरफ जीन को पता लगता है कि एरन अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। आर्मिन कहते हैं कि तुम वो सब छोड़ो, एरन को काफ़ी चोट आई है, मलबा हटाने में हमारी मदद करो। जीन उसको चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है एरन तो हम सबकी जान तुम्हारी हाथों में और तुम यहाँ पर मानना ही नहीं चाहते कि एनी देशद्रोही है। अब एरन की थोड़ी थोड़ी आग खुदने लगती है पर तभी वहाँ पर एक स्टोन आकर गिर जाता है। अब आर्मिन कहते हैं कि एरन तुम्हें मानना ही हुआ कि एनी फीमेल टाइटन है वरना सबके सब मारे जाएंगे। अब आर्मिन एनी के सामने होता और कहते हैं कि तुम मुझे मारना नहीं चाहती क्या, मैंने तुम्हारा भांडा फोड़ा था। एनी आर्मिन को देखती है, तभी जीन मौका ढूंढ के उसके गर्दन पर हमला करने की कोशिश करता है पर उसका जो गर्दन होता है वो वापस वो हार्ड कर ली थी जिसकी वजह से जीन के जो ब्लेड्स होते हैं वो सारे के सारे टूट जाते हैं। यही चीज़ें बार बार करती रहती है, अपनी जो स्किन है उसको हार्ड करके सबके ब्लेड तोड़ती रहती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो जीन होता है अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है और एनी भी यहाँ से भागना शुरू करती है पर हम देखते हैं कि हांजी एक जगह रुकी होती है और वही जंगल वाले ट्रैप से इस टाइटन को शहर के अंदर पकड़ लेती है। फिर हांजी इसके पास अगर कहती है कि अच्छी बच्ची की तरह यहाँ पर खड़े रहो और चुपचाप यहीं पे पड़े रहो, हिलने की कोशिश भी मत करना। पर जो एनी होती है वो भी बहुत ढीठ होती है और वो भी बहुत आसानी से इस ट्रैप को तोड़ देती है और यहाँ से बचकर निकल जाती है।
फिर हमें एरन दिखाया जाता है जो कि आर्मिन की बातों के बारे में ही सोच रहा होता है और वो उसको यकीन हो जाता है कि एनी फीमेल टाइटन है और उसकी माँ का बदला लेना है, उसे अपने सोल्जर्स का बदला लेना है, लीवाई टीम का बदला लेना है। और फिर एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है गुस्से से, और टाइटन में ट्रांसफॉर्म होते ही जैसे वो सबको पता लग जाता है कि अब एरन भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म होगा और अब इस शहर में टाइटन वर्सेस टाइटन होने वाला है, मतलब पूरी तबाही। अब एनी जैसे पीछे घूमती है तो एरन उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है खींच के और वो एक बिल्डिंग पे जाकर गिर जाती है। इस बार एरन अपने टाइटन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था और हाँ जी ये देखकर बोलते कि इस बार तो एरन काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर रहा है हमारे टाइटन को, मतलब अपने टाइटन को। उसके बाद ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक फाइटिंग का स्टांस ले लेते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। और अब यहाँ पर एक इंटेंस बैटल चालू होने वाला था इन दो टाइटन्स के बीच। एरन उसको मुक्का मारता है पर एनी अपनी स्किन हार्ड करके डॉज कर लेती है और एरन को फिर वो लात मारने की कोशिश करती है पर एरन उसकी लात पकड़ लेता है और उसको एक बिल्डिंग पे देकर मारता है। हांजी कहती है, हांजी का सोल्जर कहते हैं कि मैम अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। हांजी कहती है जो होना है वो तो होगा ही, कमांडर एरविन का प्लान ये तो उन्हीं को पता होगा इसके बारे में, अभी जो हो रहा है उसे होने दो। सभी लोगों को, मिलिट्री, पुलिस, स्काउट, रेजिमेंट, सबको पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और टाइटन्स लड़ रहे हैं वॉल सीना के अंदर। तभी एरन एनी की तरफ भाग के जाते हैं उसको मुक्का मारने के लिए, पर एनी डॉज कर देती है और अपनी लात की स्किन हार्ड करती है और फिर उसको एक लात मारती है एरन को खींच के, पर एरन उसका मुंह से ही उसकी लात पकड़ लेता है। फिर एनी उसके मुंह पे मार मार के एरन की हालत ख़राब कर देती है और वहाँ से भागना चालू करती है। पर एरन सोचता है कि उसको सबका बदला लेना और वो कोई भी टाइटन को नहीं छोड़ेगा। अब हम एरन का एक अलग ही रूप देखते हैं, उसमें से आग निकल रही होती है और वो रेंगते रेंगते ही जाते हैं और एनी को पकड़कर नीचे गिरा देता है। एनी चिल्लाने की कोशिश करती है पर फिर एरन उसका मुंह पकड़ के दबाने लगता है। एनी उसको लात मारकर फेंक देती है और दीवार पर चढ़ने लगती है। एरन उसको रोकने के लिए उसको पकड़ लेता है पर एनी उसको लात मार के गिरा देती है जिसकी वजह से उसका एक पैर उखड़ जाता है और वो चढ़ के यहाँ से भागने लगती है। अब सारे सोल्जर सोच रहे होते हैं कि अगर ये यहाँ से भाग गई हम इसको भागने दे ही नहीं सकते, हमारे काफ़ी सारे सोल्जर्स मर गए इस मिशन के लिए। तभी वहाँ पर मीकासा आती है और उसकी उंगलियाँ काट देती है जिसकी वजह से एनी बॉल से नीचे गिर जाती है और अब एरन उसके सर को धड़ से उड़ा देता है और एनी का जो गर्दन होता है वो अलग पड़ा होता है और अब वो एनी को खाने के लिए जा रहा होता है। जैसे वो एनी को देखता है तो एनी रो रही होती है अपने टाइटन फॉर्म के अंदर और तभी उसके अंदर से एक लाइट उगलने लगती है और एरन उससे दूर हो जाता है। तभी यहाँ पर एक बहुत चमकती हुई लाइट दिखती है और देखता है कि एनी के आसपास एक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे। तभी वहाँ पर कैप्टन लीवाई आते हैं और वो एरन को उसकी बॉडी से काट कर बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो सेफ रहे। एनी ने अपने पूरी बॉडी को क्रिस्टल के अंदर कर रखा होता है। एरन जब होश में आता है तो पूछता है एनी का है, तो दूसरी तरफ देखते कि जीन एनी को उस क्रिस्टल में मारकर बोल रहा था कि बाहर आओ एनी, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों करा, जल्दी बताओ, यहाँ पर छुपने से कोई मतलब नहीं है, एक ना एक दिन तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा। अब लीवाई वहाँ पर आता है और जीन को समझाता है कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी मदद मंगवाती है ताकि वो एनी को अंडरग्राउंड बेसमेंट में शिफ्ट कर सके। तब यहाँ पर कमांडर एरविन से लोग सवाल कर रहे होते हैं कि तुमने मिलिट्री पुलिस की मदद क्यों नहीं करी और सर्वे कॉप्स की मदद क्यों ली। कमांडर एरविन बताता है सर हमने उन्हीं सोल्जर्स को इस मिशन में इंक्लूड करा था जिन पर हमें पूरा भरोसा था कि वो एनी के ना टीममेट्स है ना कॉमरेड्स है और ना ही और टाइटन शिफ्टर्स है, इसलिए हमने किसी और को इन्वॉल्व नहीं करा। अभी बंदा मान जाता और कहता है कि एनी को जो कुछ ही पता है वो मेरे को आज की रिपोर्ट में चाहिए और कमांडर एरविन भी इस चीज़ से एग्री कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन को होश आ जाता है और वो एनी के बारे में पूछता है तो जीन कहता है कि वो अभी भी उसी क्रिस्टल के अंदर, उसको होश नहीं आया। ये लोग कहते हैं कि इतनी सारी लड़ाई, इतनी सारी मौतों का फ़ायदा क्या हुआ कि जब हमें कुछ पता ही नहीं। तभी यहाँ पर ये आर्मिन और जीन को इंटेरोगेशन के लिए बुलाते हैं और कमांडर एरविन बताते हैं कि सर अब हम उन टाइटन से जीत सकते हैं, हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता है। पहले हमें ना टाइटन शिफ्टर्स के बारे में पता था और ना कुछ, पर अब हमारे पास 2 टाइटन शिफ्टर्स हैं और एक कैदी भी पकड़ा जा चुका है, तो अब हम उन टाइटन से एक कदम आगे जा सकते हैं और उनको हरा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी जो होती है उनको एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में रखा होता है और एनी जिस वॉल से चढ़ने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे काफ़ी दरार आ चुकी थी। तभी एक दरार का पत्थर निकलता है और हम देखते हैं कि इस वॉल के अंदर टाइटन होता है। हाँ जी जब देखते हैं कि वॉल के अंदर टाइटन है तभी यहाँ पर पेस्टर निक आता है और कहता है कि जल्दी इसको बंद करो क्योंकि टर्नर टाइटन जाग जाएगा, उस पर सनलाइट पड़ेगी तो। और हाँ जी समझ जाती है कि वॉल के अंदर एक टाइटन नहीं है, ये पूरी की पूरी वॉल ही टाइटन से भरी हुई है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमारा सीजन 1 खत्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट में मेरे से अगर कोई भी गलती हो सके या कुछ भी इम्प्रूव हो सके तो बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।